जी प्लीज। So, welcome to today's session. My name is Vardazia and I'm the program coordinator at ETL Online. आज की discussion start करने से पहले I would like to introduce what ETL Online is. ETL Online is empowerment through learning. It is a non-profit organization dedicated to building a vibrant online tech community in Pakistan. Our mission is to mentor the youth and make Pakistan a beacon of technology. Moving on, today's session is in collaboration with iCode Guru. iCode Guru is a startup founded by Silicon Valley experts that aims to boost employability by teaching high-tech skills and connecting students with international mentors. They not only empower underprivileged talent to succeed in tech careers but also help them in becoming future industry leaders. They also help in gaining fully funded scholarships. Today we have Dr. Zafar Shahid with us. Dr. Zafar is an engineering leader at Meta and founder of iCode Guru. He is a visionary in the tech world. With a PhD and expertise in architecture, he is dedicated to empowering the next generation of tech talent through mentorship and innovative initiatives. Uh, Over to you, sir. You can start now. Thank you very much. So it is great to have all of you over here. So may I share my screen? मुझे Yes, sir. स्क्रीन Sure. शेयरिंग की एक्सेस दे। Yes, sir. Try now. Yep. So let's start. So thank you for the introduction. As I said, I will go quickly because our experience shows that there are a lot of questions towards that. And we want to have more time for the questions. So first of all, the disclaimer that this is engineer story. All my understandings are based on my experience. तो और मैं कुछ चीज़ों में गलत भी हो सकता हूँ, कुछ चीज़ों में आप डिसएग्री भी कर सकते हैं. फील फ्री टू डिसएग्री विद मी, फील फ्री टू करेक्ट मी वेयर यू थिंक आई एम आउटडेटेड. And so last 1 week at iCode Guru, so our student is just featured at MIT Open Learning. इस वीक में हमारे 2 स्टूडेंट्स को फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और दोनों लो टियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं. एक अभी यूएसए का वीज़ा अप्रूव हुआ इस वीक में, ऑन स्पॉट वीज़ा अप्रूवल था ये. और ये स्टूडेंट नस्ट के थे. इनका ऑब्वियसली स्कॉलरशिप पहले हो चुका था. और इसके बाद हम यूसी बर्कले से ने फीचर किया पाकिस्तान को, क्योंकि 135 आउट ऑफ 150 टीम्स इन द यूसी बर्कले कंपटीशन आर फ्रॉम पाकिस्तान. एंड इससे पहले स्टैनफोर्ड ने पाकिस्तान का जिक्र किया था, हार्वर्ड ने पाकिस्तान का जिक्र किया था, यूसी बर्कले ने किया है, अभी एमआईटी ने किया है. द रीज़न इज कि हम अपने स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा नंबर्स में भेजते हैं कि वी आर इन वन ऑफ द टॉप नेशंस एज फार एज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न्ड. तो अगर आप इन कॉम्पिटिशन्स में नहीं गए तो कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर ज़रूर जाएं. ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स आर फ्री एंड ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स मेक योर ब्रांड वैल्यू, राइट. कि जब आपको कोई इंटरनेशनल प्रोफेसर देखेगा तो ही विल ट्रस्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज ही विल सी कि भाई दिस गाय इज परफॉर्मिंग एट दिस लेवल. तो अभी हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, नौकरी की तरह, पैसा कहाँ से मिलेगा, सैलरी कहाँ से अच्छी मिलेगी. फिर देखते हैं, बात करते हैं इंडिया की और यूरोप की. हम ग्लोबलाइजेशन की थोड़ी सी बात करेंगे और बाकी चीज़ें क्या कहते हैं फ्लो में खुद ही आ जाएंगी साथ. तो पहले हमें सोचने की ये जरूरत है. ये देखें, जो एक लेबरर होता है, मजदूर होता है, उसे भी ये पता है, वो भी ये देखता है कि अच्छा भाई मुझे ज़्यादा पैसे कितने मिलेंगे. अगर वो गांव में वो लाहौर आ जाता है, अगर उसका ज़्यादा बड़ी छलांग लगानी है वो दुबई चला जाता है. सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड एज अ नेशन पैसा किधर है, और हमें वो पैसा चाहिए जो कि फ्लूइड मनी है, जो मूव कर सकता है. हमें हार्ड एसेट नहीं चाहिए. तो दिस इज द स्टॉक मार्केट डायग्राम यू नीड टू अंडरस्टैंड. आप ये देख सकते हैं कि ये भी थोड़ी सी आउटडेटेड है. राइट नो इट इज अबाउट $100 ट्रिलियन. 100 में से $65 ट्रिलियन यूएस की साइज है. यानी कि दुनिया में हर 3 में से 2 रुपए यूएस के पास है. और बाकी इसमें आप देख सकते हैं चाइना इज बिग, जापान इज बिग, इंडिया इज आल्सो, इंडिया हैज इमर्ज्ड इन लास्ट 20 years.
और बाकी बाकी सारे कंट्री दुनिया के लास्ट 20 ईयर्स में नीचे गए हैं। इंडिया एंड परहैप्स चाइना अप टू सम एक्सटेंट इज द ओनली कंट्री जो कि ऊपर आए हैं। तो हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर वो ऊपर आ सकते हैं तो हम भी ऊपर आ सकते हैं। और आप इसमें एक और चीज़ देखें कि सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज जिन्हें हम समझते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, उनका साइज कुछ भी नहीं है। और अगर है भी सही तो दैट इज नॉट फ्लूइड मनी। तो फ्लूइड मनी है यूएस, और यूएस के अंदर भी मैग्निफिसेंट सेवन में 13.1 ट्रिलियन डॉलर। ये लोग, ये सात बड़ी कंपनीज जो है, ये दुनिया का टॉप टैलेंट लाखों लोग हर साल हायर करती हैं। एंड दिस इज द मनी वी कैन एम फॉर। और ये वो मनी है जो कि इफ वी क्लियर देयर इंटरव्यू वी कैन गेट। बाकी जो है अदर कंट्रीज में दे आर नॉट इमिग्रेशन फ्रेंडली, दे डोंट गिव जॉब टू फॉरेनर्स दैट इजीली। और उनमें और वैसे भी दे आर डिकिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को सोचने का कि यूरोप के पास दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, इसी तरह फ्रांस में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जर्मनी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। जब हम इनके इंजीनियर के साथ काम करते हैं हमें पता चलता है कि दे आर टॉप नॉच इंजीनियर्स। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ यहाँ पे भी। तो क्या रीजन है कि पिछले 20 साल में यूरोप नीचे जा रहा है और मुसलसल डाउनहिल जा रहा है और मुसलसल जाएगा? ये बात हमें समझने की है कि अगर रिसर्च से सारे मसले हल होने होते तो यूरोप तो टॉप पे होना चाहिए था, बट दैट इज नॉट द केस। यूरोप इज इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इट्स इंक्रीजिंग एवरी डे। इसी तरह इंडिया जो है, इंडिया हमें पता है अभी पिछले 20 साल में बहुत आ गया है, लेकिन इंडिया में आईआईटीज जो इंस्टीट्यूशन है वो 1957 में बनना शुरू हो गए थे। 1991 में इंडिया ने अपना गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास एज अ कोलेटरल रखवाया था लोन लेने के लिए। उसे वर्ल्ड बैंक लोन नहीं था दे रहा। तो 1950 1991 तक आईआईटीज इंडिया की हेल्प क्यों नहीं कर पाए? व्हाई इंडिया वाज गोइंग डाउन डिस्पाइट ऑल दोस वंडरफुल इंस्टीट्यूशंस? और फिर 1991 के बाद क्या हुआ कि इंडिया वर्ल्ड लीडर बन गया। और इतना वर्ल्ड लीडर, बड़ा लीडर बन गया कि इस वक्त जो दुनिया में चार एवरी फोर पीपल जो यूनाइटेड स्टेट्स हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए आते हैं उनमें से तीन से ज्यादा इंडियन होते हैं। बाकी पूरी दुनिया इंक्लूडिंग चाइना मिला के सिर्फ एक बनता है। तो एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मैं आगे इसका जिक्र करूंगा, इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस। जब आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है तो आप अपना सीजीपीए देख सकते हैं, लेकिन जब अपने इंस्टीट्यूशन की किसी की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो जस्ट लाइक जिस तरह भी एआई में आप सब लोगों को पता होगा कि वी सी द IRQ। मीडियन 50% लोग, हम टॉप 25% को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज मे बी दे आर फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। बॉटम 25% को भी इग्नोर कर देते हैं, मे बी दे आर टू लेजी और नॉट इंटरेस्टेड। और हम मीडियन 50% को देखते हैं। तो जो टीयर 1 यूनिवर्सिटीज हैं पूरी दुनिया में, या जिस तरह इंडिया ने जो अपना क्राइटेरिया बनाया था 90s में, वो क्राइटेरिया ये था कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, क्योंकि अब कंट्री या वीज़ा मैटर नहीं करता दुनिया में, तो टीयर 1 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कितने स्टूडेंट टीयर 1 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं। दैट इज द मेन क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो हमें समझ आ जाती है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहा है, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। एक और चीज जो हमारे समझने की है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन जॉब मार्केट। कि अभी जो भी कंट्री, अगर आपने ये देखना है कि कोई कंट्री कितना अच्छा जा रहा है कितना बुरा जा रहा है, तो आप सिर्फ एक चीज देख लें कि जो टॉप 7 कंपनीज है दुनिया की, जो मैंने पीछे भी तस्वीर में दिखाई थी आपको पिक्चर में, उनमें कितने लोग उस कंट्री के हैं। दैट विल टेल यू वेयर द कंट्री इज राइट नो, एंड दैट विल टेल यू वेयर द कंट्री इज गोइंग इन द नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स। जो यूरोप पीछे रह गया है उसकी रीजन ये है कि यूरोप के इन कंपनीज में लोग बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। और जो इंडिया आगे आया है उसकी रीजन ये है कि इंडिया, ये कंपनीज बड़ी ही इंडियन लोगों से जुड़ी हैं। बाकी लोग आप कह लें कि इक्का दुक्का हैं सिर्फ। तो दैट इज हाउ मच इट मैटर्स कि जो दुनिया की टॉप की कंपनीज हैं उनमें कितने लोग हैं आपके कंट्री के। ये कंट्री के लिए मैटर करता है। और इंडिविजुअली भी ऑब्वियसली दिस इज अ गुड कैरियर।
तो ये जो टॉप कंपनीज है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे आर फाइनेंशियली वर्ल्ड लीडर्स। दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा इनका बड़ा साइज हो चुका है, कई कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से ज़्यादा। दे आर टेक्निकली बेस्ट। आप इनमें आएंगे तो सीखेंगे बहुत ज़्यादा, टैलेंट वाइज दे आर द बेस्ट। और अगर जो आपने गोल रखना है कंट्री का, वो ये रखना है कि दीज कंपनीज शुड हैव अ ऑफिस इन अवर कंट्री आल्सो, डेवलपमेंट ऑफिस, नॉट अ सेल्स ऑफिस। जिस तरह अभी इंडिया में इन तकरीबन सब कंट्रीज के ऑफिस हैं, और बहुत बड़े बड़े ऑफिस हैं जिनमें लाखों लोग एम्प्लॉय हैं। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन हैज़ 2.1 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली। अमेजोन में 21 लाख लोग काम करते हैं। अमेजोन हर साल 5 लाख लोगों को हायर करता है पूरी दुनिया से। अमेजोन के रिक्रूटर्स अफ्रीका भी जाते हैं हायरिंग के लिए। पाकिस्तानी कितने हैं अमेजोन में? पाकिस्तानी अमेजोन में सिर्फ हैं 400 समथिंग, ना होने के बराबर, मे बी लेस देन 0.001। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने अमेजोन में पाकिस्तान की रेशो को फिक्स करना है। आप 10% पाकिस्तानी ले लें सिर्फ अमेजोन में, और स्टार्टिंग सैलरी आप $2 लाख ले लें, तो दिस बिकम $40 बिलियन पर ईयर। और हम अपने बरादर ममालिक से कितने पैसों के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं? $2 बिलियन, $3 बिलियन। तो ये देखें, अगर हम सिर्फ एक कंपनी में अपनी जो रेशो है वो फिक्स कर लें, तो ऑल ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विल बी रिवर्स्ड। एक और अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट हैज़ 4,000 यूनिवर्सिटीज, और इन यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं जो फ्री होती हैं। और ये कहीं नहीं एडवर्टीज़ किया जाता क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि हर यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं वो फ्री हैं। लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 स्कॉलरशिप हैं, तो फिर भी ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, देखें, इसके लिए कोई कोटा नहीं है, जिस तरह टैक्स राइट पे कोटा होता है आपका। इसके लिए कोई और रीज़न, क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई एंड गेट द स्कॉलरशिप। तो इन 4 लाख में से पाकिस्तानी कितने लेते हैं स्कॉलरशिप? पाकिस्तान ने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री में कभी इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया। हमने अप्लाई किया कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए, एड बेस्ड, या जिस तरह नॉर्मल अल्फाज में आप समझने के लिए कह लें ज़कात स्कॉलरशिप्स में, जिनमें आपका फुल ब्राइट स्कॉलर आ जाता है, स्कॉलरशिप आ जाता है, रसमस मंदस आ जाता है, डॉट आ जाता है, या HEC के आ जाते हैं अपने। तो वही आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी 100%। सो आई कोड गुरु इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन स्कॉलरशिप को टारगेट कर रही है फॉर लास्ट 4 ईयर्स। और हमारे हर साल जो है इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स नॉर्मली लो टीयर स्टूडेंट्स हैं जो कि इन स्कॉलरशिप्स को ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, यू हैव इवन ब्राइटर चांस। इसी तरह एक और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं एकेडेमिया की। USA में जिस तरह 4,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एट लीस्ट ओवर अ मिलियन फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो इनमें पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं? ना होने के बराबर, मे बी 50, मे बी 100, इससे ज़्यादा नहीं है। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उसके कितने होंगे? मे बी 50% उसके हों, लाखों में हैं उसके। तो दैट स्पीक्स अ लॉट वेयर आवर कंट्री इज डूइंग, एंड दैट स्पीक्स अ लॉट व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एज अ कंट्री। तो हमने 3 बातें की हैं। पहली, कि जो वर्ल्ड की टॉप की कंपनीज हैं उनमें हमारी रेशो कितनी है। दूसरी, स्कॉलरशिप्स में हम हमारे स्टूडेंट कितने ले पा रहे हैं। और तीसरा, फैकल्टी मेंबर्स हमारे कितने हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में। तो दीज आर द बिग अपॉर्चुनिटीज विच lays the foundation for the knowledge economy of any country। और हमारे लिए इसमें ओपन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। एक और एग्जांपल दूंगा, 1999 में जो अमेरिका का हाईटेक वीज़ा था जिसे हम H1B कहते हैं, उसमें इंडियन 25% थे, चाइनीज 25% थे, पाकिस्तानी 3% थे। और आज इंडियन 76% हैं। जिस समय मैंने बताया हर 4 में से 3 लोग इंडियन हैं। चाइनीज 11% और पाकिस्तानी 10 टाइम्स कम हो गया 1999 से। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पिछले 20 साल में आगे जा रहा है, तो हम शायद आगे जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उनकी आगे जाने की स्पीड हमसे भी बहुत ज़्यादा है। और हम उस रेशो को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे जो 90s में थी पाकिस्तान की। सो आई वुड स्टॉप ओवर हेयर, एंड
आई वुड जस्ट राइट नो वी हैव वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स जिनसे मैंने जिन्हें अभी स्कॉलरशिप मिला है, शी इज़ फ्रॉम गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला। तो मैम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर स्टोरी, बजाय इसके कि मैं शेयर करूं कि स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। तो वी हैव इनवाइटेड हर। तो मैम, आर यू हेयर? Yes, sir. I'm here. तो चलें जी, इट्स ओवर टू यू नाउ। आई विल स्टॉप Okay. शेयर हेयर। तो प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करें ताकि हम Q&A के लिए टाइम रख सकें। Okay, थैंक sir. यू। Thank you so much. Assalamu alaikum all. My name is Afshin Guman और मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी जो है आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे पहले कौन कौन सी स्ट्रगल्स जो थी फेस करनी पड़ी और जैसे ही मैंने आईकोट गुरु ज्वाइन किया है तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है। मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से कंप्लीट की है, बैचलर्स मेरा। और अभी मैं मास्टर्स के लिए जा रही हूँ ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में। और मैं अपनी थोड़ी सी जो स्ट्रगल है ना बिफोर गेटिंग एडमिशन इन माय बैचलर्स, तो मैं थोड़ा सा ना वो शेयर करूंगी। बेसिकली जब मैंने अपना एडमिशन लेना था अपनी बैचलर्स के लिए, तो उसी दौरान मेरे बाबा की डेथ हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर था, काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव का प्रेशर था कि आगे एडमिशन नहीं लेने देना। तो उसी दौरान इन सारी चीज़ों में मेरा जो एडमिशन्स थे वो सारे क्लोज हो चुके थे और उस दौरान सिर्फ एक चुनाव कॉलेज था गुजरांवाला में जो रह गया था, जहाँ पे अभी सीएस के एडमिशन ओपन थे। बाकी उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनके भी एडमिशन्स जो थे वो क्लोज हो चुके थे। तो मुझे कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन लेना पड़ा ताकि मेरा एक साल वेस्ट ना हो। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज एज अ गर्ल इस सोसाइटी में सर्वाइव करना इट्स रियली टफ। तो कुछ इश्यूज की वजह से मुझे जो चुनाव कॉलेज था उसको छोड़ के गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा कंप्यूटर साइंस में। मैंने बेसिकली गिफ्ट यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करवाई थी। लाइक मेरे जो क्रेडिट आवर्स जो मेरे 2 सेमेस्टर थे वो क्रेडिट आवर्स मेरे शिफ्ट हो गए थे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे दोबारा से जो है अपना एडमिशन रीन्यू करवाना पड़ा गिफ्ट में ही। और फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से वहाँ पे स्टार्ट किया। बेसिकली मेरा जो एक साल था वो वेस्ट हो गया। और जब मैंने कर रही थी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, अपना बैचलर्स कंप्लीट करी थी गिफ्ट यूनिवर्सिटी में, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स थी बिकॉज मैं फाइनेंशियली जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी उस टाइम पे। और उस यूनिवर्सिटी में फीस जो थी वो थोड़ी हाई थी। तो मुझे किसी दूसरे इंस्टीट्यूट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मुझे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना पड़ा। मुझे वहाँ पे 80% स्कॉलरशिप मिला, बट अगेन कुछ प्रॉब्लम्स थे। लाइक मेरे लिए जो वो 20% फीस थी वो भी ज्यादा थी। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ना जॉब जो है ना वो करनी चाहिए। जब मैं अपने थर्ड सेमेस्टर में आई तो मेरे लिए थोड़ा सा अपनी फी को मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। तो मैंने अपनी उसी दौरान ही मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स लेना शुरू किए, मैंने लारावल पीएचपी के। और उसी दौरान ही मैंने काफ़ी ज़्यादा जो था ना लाइक प्रैक्टिस करना शुरू की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे। और मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो स्टार्ट हुई थी इजी सॉल्व के साथ। मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंटर्नशिप, मैंने वहाँ पे ना ज्वाइन किया था। बट अगेन उस कंपनी ने क्या किया था कि लाइक दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट मी। मुझे उन्होंने ऑलमोस्ट एक साल मुझे उन्होंने पे नहीं किया बिकॉज दे वर सेइंग कि आप अभी बिल्कुल न्यू हो और हम आपको जो है लर्न चीज़ें जो है वो लर्न करवा रहे हैं। एंड अगेन मैं थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया मुझे लारावल और पीएचपी जो है उसमें सीखने में। बट अगेन जब मुझे अब पैसों की ज़रूरत थी तो फिर मैंने दोबारा एक और कंपनी थी गुजरांवाला की, सॉफ्टवेयर हाउस था छोटा सा। तो वो कोड एम्बेड मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ से जो भी मेरी अर्निंग्स होती थी मैं उसका जो फ़ी पे करना शुरू की। और ये उसके बाद मैंने एक और कंपनी थी वेबिकार्ट, वहाँ पे काम किया। ये जो स्ट्रगल रही है मेरी ओवरऑल जो ग्रेजुएशन तक रही है लाइक बैचलर तक रही है वो मेरी रही है 5 साल की, बिकॉज एक साल जो मेरा वेस्ट हो गया था। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट मेरे जब बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट हुई
तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है ना बिकॉज़ मुझे उस टाइम पे सिर्फ़ जर्मनी का आइडिया था। जर्मनी में जो है ना वो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं, वहाँ पे जो स्टडी है वो फ्री है। तो मैंने अगेन जो है ना वहाँ के प्रोफ़ेसर्स को रीच करना शुरू किया। तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास किसी की गाइडेंस नहीं थी, किसी की सपोर्ट नहीं थी, किसी की हेल्प नहीं थी, मैं बस खुद से लगी हुई थी। तो मुझे ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट मैंने 50 प्लस प्रोफ़ेसर्स को वहाँ पे रीच आउट किया होगा और मुझे एक प्रोफ़ेसर का भी रिप्लाई नहीं आया। वहाँ से मैंने थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गई। फिर मैंने फ्रांस का जो स्टार्ट किया, फ्रांस में के लिए अब वहाँ करने के लिए मैंने एक कंसल्टेंट जो थी उसके पास गई और वहाँ से थोड़े बहुत मेरे जो सेविंग्स थी, जो मैंने अपनी जो जॉब के दौरान की हुई थी, वो सारी वेस्ट जो कंसल्टेंट था उसने सारी वेस्ट कर दी बिकॉज़ मेरा उसने उस कंसल्टेंट ने क्या किया था कि यूनिवर्सिटी का उसको रिप्लाई आया था कि बच्ची का जो है इंटरव्यू होगा इस डेट को और उसने मुझे वो नहीं बताया। मेरी वहाँ की जो मैंने जो एप्लीकेशन फ़ी थी मेरी वो वेस्ट गई, जो मैंने कंसल्टेंट को दिए थे मेरे वो वेस्ट गए। बाद मैंने डिस्कवर जो मेरा आइल्स था वो ऑलमोस्ट मैंने तब लिया था 6.0 तो वो भी सारा वेस्ट गया। उसके बाद मैंने अ, ऑस्ट्रेलिया के लिए डिसाइड किया कि चलो मैं ऑस्ट्रेलिया का करती हूँ। तो उसके लिए भी जो बैंक स्टेटमेंट थी, वो कंसल्टेंट ने डिमांड की 13 मिलियन की, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। बट फिर भी मैंने अपने मम्मा से और भाई से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मैनेज कर लेते हैं। बट अगेन ये चीज़ सोच लो कि क्या तुम यहाँ से हम ठीक है कोई प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं या कुछ ऐसा सेल करके, घर सेल करके तुम्हें भेज देते हैं। तो क्या तुम्हें ये कन्फर्म है कि तुम्हें उधर जाके जॉब मिल जाएगी और तुम अपनी जो फीसें हैं वो पे कर सकोगी? बिकॉज़ जो मेरी फीस थी वो उस टाइम पे 25 लाख थी। तो वो मुझे थोड़ा-सा ना मैं सोचने पे मजबूर हो गई लेकिन फिर भी मैंने पीटीई जो थी उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की हुई थी। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया था मुझे वहाँ से भी अकेडमी जाते हुए और धक्के खाते हुए। तो उसके बाद जब एक दफ़ा फिर से मैं दोबारा से कंसल्टेंट के पास गई और कुछ और मेरे कलीग्स थे यूनिवर्सिटी के ही जो कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हैं और दे सेड कि उनको जॉब नहीं मिल रही और वाक़ई में उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो उस वजह से मैंने उस चीज़ को भी क्विट कर दिया कि मतलब अब नहीं। तो यहाँ करते हुए ऑलमोस्ट मतलब मई में ना मुझे पता चला था कि मैं अब कहीं पे भी नहीं जा रही। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गुजरांवाला में कहीं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू किए और मैं सिलेक्ट हो गई जॉब के लिए और मुझे लाहौर में जो है रिलोकेट होना था। उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अब लारावल और टीएस में मेरी जो है वो ग्रिप है। तो मैं अपनी थोड़ी-सी जो है ना टेक्नोलॉजी जो है थोड़ी लैंग्वेजेज़ को थोड़ा-सा एनहांस करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं पाइथन की तरफ मूव करती हूँ। मैंने डिसाइड किया और iCode गुरु जो है मुझे उसके बारे में पता चला कि वो फ्री जो है वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं, सेशंस होते हैं। तो मैंने iCode गुरु जॉइन किया और यहाँ पे जब मैंने iCode गुरु को जॉइन किया था 20th मई 2024 और मुझे आज भी याद है कि सुबह 7 बजे का पाइथन का सेशन हो रहा था और सर रिज़वान ने और सर ज़फ़र ने जॉइन किया था और वो दोनों स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज़ थी उनको सॉल्व कर रहे थे और उसी दौरान मुझे पता चला कि दे आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली। मैंने एक सेकंड नहीं लिया, मैंने वो जो थी ना मीटिंग उसको एंड किया। मैंने प्रॉपर इन दोनों के बारे में सर्च किया बिकॉज़ मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स हम स्टूडेंट्स को क्यों करेंगे? हमें क्यों हेल्प आउट करेंगे कि आप लाइक जाएँ लाइक स्कॉलरशिप्स के लिए उनके पास क्या इतना टाइम है? तो ख़ैर मैंने दोबारा से गूगल किया, मैंने अगेन सर रिज़वान की, सर ज़फ़र की लिंक्डइन चेक की, मुझे पता चला कि हाँ, मतलब वाक़ई ये हैं सिलिकॉन वैली से ही हैं और फिर मैंने उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप किया था स्लैक पे और वहाँ पे मैंने पूछा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगेन मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया। मुझे डायरेक्ट सर ज़फ़र ने ही उस मैसेज पे रिप्लाई किया है कि आपकी सीवी में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो जो आपके जो कॉम्पिटिटिव हैं, जो इंडियंस हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, उनको छोड़ के वो आपको चूज़ करेंगे। और मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेरा जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस था जॉब का, मेरे पास तो सिर्फ़ वही था और मैंने सर को बताया कि सर मेरे पास यही है। सर ने कहा कि ये इनफ नहीं है।
फिर सर ज़ुबैर ने मुझे वहाँ पे सर ज़फ़र की जो करियर काउंसलिंग की जो 4 टॉक्स थी, उन्होंने वो मुझे सेंड की वहाँ पे। और फिर मैंने अगेन 1 दिन के अंदर यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टूडेंट से सुना हुआ है कि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, वो नहीं सुनी जाती, उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगेन अगर आप खुद के साथ लॉयल नहीं हो ना, तो फिर सर ज़फ़र आपको उँगली पकड़ के भी आपको चलाएँगे ना, तो आप नहीं चल सकते, जब आप खुद से एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ये जो 4 टॉक्स है ना, मुझे आज ही इसको सुनना है। मैंने वो 4 टॉक्स जो थी वो सुनी, मैंने प्रॉपर उनके नोट्स बनाए कि मुझे बार-बार सेशंस में जाके तो अगेन सेम क्वेश्चन जो है ना 10 बार सर ज़फ़र से पूछना ना पड़े। तो अब मैंने लाइक नोट्स बनाए और बस मुझे मेरे ना एक कन्फ्यूज़न था मेरा, वो ये कन्फ्यूज़न था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी दोबारा से आइल्स शुरू कर लेती हूँ और मैं अपने 2 महीने उसी पे देती हूँ और सर ज़फ़र भी कह रहे हैं, सर रिज़वान भी कह रहे हैं कि अगस्त में या सितंबर में जो है जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए हमने ईमेल्स करना शुरू कर देनी है। तो मेरे कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि 1 महीने में मैं अपनी जो प्रोफ़ाइल है स्ट्रॉन्ग कर सकूँगी। अगेन स्लैक पे नोटिफ़िकेशन आया कि सर रिज़वान ने जॉइन किया हुआ है। मैंने फिर से उस सेशन को जॉइन किया और मैंने सर रिज़वान से डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि सर मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। सर रिज़वान ने मुझे ये बात कही थी कि आप आइल्स पे अभी फ़ोकस करें, ठीक है? हम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसके बाद आप जब आइल्स कर लोगे ना, उसके बाद आपको जो रोड मैप है हम आपको तब बताएँगे। तो क्योंकि आप ना लाइक आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो जाए डिफरेंट चीज़ों में। मैंने कहा ठीक है लाइक उसके बाद मैंने आइल्स की जो थी वो प्रिपरेशन शुरू की और आइल्स की जब मैंने लाइक प्रिपरेशन शुरू की तो अ, अगेन खैर उससे पहले मेरी सिर्फ़ ये प्रोफ़ाइल थी कि मेरा जो सीजीपीए था वो 3.5 था। आइल्स जो मतलब मैंने जब आइल्स अपना कंप्लीट किया 27 जुलाई को मेरा जो आइल्स का रिज़ल्ट आ गया था। और मेरा जो सॉरी 27 जुलाई को मैंने आइल्स अपना दे लिया था और 10th अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आया था। तो 6.5 मेरे ओवरऑल बैंड्स आए। मेरी कोई भी पब्लिकेशन नहीं है, मैंने जीआर नहीं किया और मैंने डिफरेंट हैकाथॉन्स जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। अब उसके बाद ये 4 टू 5 मंथ्स की जो आईकोड गुरु की जो मेरी जर्नी थी, वो ये है कि लाइक अ, आइल्स जो मैंने अपना पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था वो था 27 जुलाई। आइल्स का जो रिज़ल्ट था वो मुझे मिला 10th अगस्त को। मैंने जो ईमेल थी वो स्टार्ट कर दी थी 11 अगस्त। इसके साथ-साथ ही मैं अपनी मुझे सारे सीनियर्स जो थे वो गाइड कर रहे थे, सर ज़फ़र गाइड कर रहे थे कि आपने अब आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसको किस तरीके से एनहांस करना है। मैंने आईकोड गुरु पे ही पैरेलल 3 सेशंस जो थे अपने स्टार्ट किए थे। एक पाइथन का किया था और एक लीड कोड का और एक डीएसए का। मैं साथ-साथ वो भी उन सेशंस को लीड कर रही थी, साथ-साथ एक और सेशन था मेरा लारावल का बट वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक चला था और उस सेशन के दौरान अब इन सेशंस की वजह से मुझ में क्या चेंजिंग आई है, वो ये थी कि बिकॉज़ मेरी जो वो एक 6 साल की जर्नी रही थी बिकॉज़ मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़्ड थी, ठीक है? उसके अलावा मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मेरी ग्रेजुएशन के दौरान जितने भी लोगों की वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो स्ट्रगल्स आई हैं, मैं उसकी वजह से इतनी डीमोटिवेट हो चुकी थी लाइक मेरी जो पर्सनैलिटी थी वो पूरी डैमेज थी। और जो अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं इस तरीके से बात भी नहीं कर पाती थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा ना उर्दू में बात करते हुए फंबल करती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात थी। और जब मेरा फर्स्ट मैंने लारावल का सेशन लीड किया था, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करके बैठी हुई थी कि नहीं, हो जाएगा। मैं हालाँकि बहुत ज़्यादा उसमें भी फंबल कर रही थी, बट वो जो सर ज़फ़र ने पर्सनली खुद वो सेशन जो था ऑलमोस्ट हमारा 130 मिनट्स का गया था सॉरी 130 आवर्स और सर ज़फ़र ने वो कंप्लीट सेशन लिया और फिर जो उनके कमेंट्स थे ना, लाइक वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं रुकना, अब जो है ना मतलब ये स्कॉलरशिप लेके ही ना तो अ, लाइक रुकूँगी, जहाँ पे भी हुआ। फिर उसके बाद वो एक उन सेशंस की वजह से मुझ में थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया। मेरा जो ब्रेन जो ब्लैंक हो जाता था, फ्रीज़ हो जाता था, वो ख़त्म हुआ
उसके साथ-साथ मैंने इंटरनेशनल जो हैकाथॉन्स थे मैंने उनको जॉइन किया। मेरी इंटरनेशनल जो टीम्स थी, उनके साथ मैंने काम किया। उसके साथ-साथ मैंने अपनी जो लिंक्डइन थी, उसको इम्प्रूव करना शुरू किया। आर्टिकल्स उसमें मैंने स्टार्ट किए लिखने। मैं डेली जो थी ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा मैं लिंक्डइन पे पोस्ट भी करती थी। उसकी वजह से मेरी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल थी, वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हुई। तो मुझे यूएसए के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर ने मुझे खुद रीच किया, मेरे लिंक्डइन से, और उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफ़ाइल अच्छी है और मुझे आपके साथ इस स्पेसिफ़िक जो हैकाथॉन है, मुझे उसमें आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है, हम करते हैं। अगेन वो 10 दिनों का वो एक हैकाथॉन था, और वो हैकाथॉन जो था ना, वो भी आईकोड गुरु ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया उनके साथ, और मेरा एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एलओआर जो था ना, वहाँ से मुझे मिला, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। क्योंकि वो जो थे वो प्रोफ़ेसर, वो इटसेल्फ खुद प्रोफ़ेसर थे, और वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आई थिंक हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस में भी वो काम कर रहे थे। तो एक मेरा वो जो था वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा एलओआर स्ट्रॉन्ग था। एक जो एलओआर था वो मैंने अपनी जो मेरी जिनके साथ मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था सुपरवाइज़र, एक एलओआर मुझे उन्होंने दिया। एक जो एलओआर था वो अगेन यूएसए से ही था, और वो भी यूएसए लाइक उनकी कंपनी थी खुद की, सीईओ थी वो, और एक मेरा जो एलओआर था उनसे था। और ये 3 मेरे एलओआर्स थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और उसमें भी आईकोड गुरु ने स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया है, आपने वो कैसे उनको ड्राफ्ट करना है, और उसके अलावा जो एसओपी है आपने उसको कैसे लिखना है। और उसके अलावा मतलब मेरा जो एक पूरा एक एडमिशन का जो प्रोसीजर गुज़रा है ना, वो जो प्रोसीजर था उसमें भी स्टेप बाय स्टेप मुझे एक-एक पर्सन ने गाइड किया। मैंने बहुत ज़्यादा एक ब्लंडर कर दिया था जब मैंने प्रोफ़ेसर की जब ईमेल आई थी, तो अब उसको कवर कैसे करना था, मुझे पता था कि मेरे पास टीम है, जो मुझे हेल्प आउट कर देगी। अगर मैं ये वैसे ही अकेली लगी रहती, जैसे मैंने जर्मनी के प्रोफ़ेसर्स को रीच किया था, तो 100% 100 क्या, आप 1000% कर लें कि मेरे पास ये स्कॉलरशिप कभी भी नहीं होता। और ये बहुत से शॉर्ट टाइम में, ऑलमोस्ट लेस देन 25 डेज़ में मेरा स्कॉलरशिप कन्फर्म था। 10 अगस्त को मेरा आईएलटीएस का रिज़ल्ट आया था। मैंने 11 अगस्त से अपनी जो ईमेलिंग थी वो प्रोफ़ेसर को स्टार्ट कर दी थी, और 11 से 28 अगस्त तक मुझे लिटरली कोई भी ना प्रोफ़ेसर्स के वो रिस्पॉन्सेज़ नहीं आए। बिकॉज़ उसमें भी मेरा ही फ़ॉल्ट था कि मेरी थोड़ी-सी ईमेलिंग जो थी ना, वो मेरी स्ट्रैटेजी वो गलत थी। वो स अब मैंने अपने आईकोड गुरु के जो सीनियर्स हैं, उनके साथ मैंने डिस्कस की। उन्होंने कहा कि लाइक उन्होंने मुझे थोड़ा-सा ना उसको मॉडिफ़ाई करवाया, और जैसे ही मैंने 27th अगस्त को मैंने जिस प्रोफ़ेसर को ईमेल की, मुझे 28th को उनका रिप्लाई आया, और मेरा इंटरव्यू जो उनके साथ अलाइन हो गया था, वो था 5 सितंबर। मेरा जो स्कॉलरशिप था, वो कन्फ़र्म हो गया था मुझे। 16 सितंबर मेरा एडमिशन का जो कंप्लीट प्रोसीजर था, 28 सितंबर को मेरा वो कंप्लीट था, और इसमें भी बहुत से अ, वो मेरे लिए टेस्ट एंड ट्रायल्स थे, बट अगेन मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरे पास आईकोड गुरु की टीम है, जो मुझे हेल्प आउट करेगी। उसके बाद मेरा जो एडमिशन था, उसका फाइनल मुझे रिज़ल्ट पता चल गया था कि आप एडमिशन हो गया है, वो 4 अक्टूबर को। I-20 में थोड़े से प्रॉब्लम्स फिर से आए, एंड अगेन अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम मेरे पास थी। मेरा जो वीज़ा अपॉइंटमेंट था, वो मैंने 5 दिसंबर को मुझे मिला था। वो मैंने ऑलमोस्ट 20 दिसंबर को मैंने अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट को फ्लाइट क्योंकि मुझे 5 दिसंबर को मिला था। और अगेन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी कि जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होगा कि मैं अपनी तैयारी कर सकूँ। तो फिर अगेन सीनियर्स ने मुझे कहा कि नहीं, आपको जो है आपको जो है ना मिल जाएगी। उन्होंने फिर से मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा रिलैक्स किया, काम किया, और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है, जो मैंने जब रीशेड्यूल की थी अपनी अपॉइंटमेंट, मैं उस टाइम पे सो रही थी। मुझे मेरे सीनियर की ही कॉल आई है, लाइक मेरे आईकोड गुरु के कोलीग की ही कॉल आई है, और उन्होंने कहा है कि फ़ौरन अपना पोर्टल जो है ओपन करें, आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मतलब अगर मैं इस चीज़ को भी मिस कर देती, तो मुझे 5 दिसंबर पे स्टक रहना पड़ना था। इतने-इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स पे आपको गाइडेंस मिल रही होती है।
और मैंने फिर से वो 8 नवंबर को अपनी अपॉइंटमेंट जो थी वो उसको बुक करवाया। और 7 नवंबर जो थी मैंने इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल किया। और 8 नवंबर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वीज़ा था, ऑन द स्पॉट मुझे मेरा जो वीज़ा था वो अप्रूव हो गया था। और जो मेरा जो इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था और जो मैं बाकी स्टूडेंट्स देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स थे उनका लाइक जिनकी स्कॉलरशिप नहीं थी, वो बैचलर्स के लिए जा रहे थे, उनके वीज़ाज़ जो थे वो रिजेक्ट भी हुए थे। ऑन द स्पॉट रिजेक्शन उनको मिला है। और कुछ ऐसे पीएचडी के स्टूडेंट्स थे लाइक जो ऑफ कोर्स पीएचडी तो वहाँ पे फुली फंडेड होती है। और मास्टर जो है उसके लिए भी उनका जो ऑलमोस्ट जो गया था ना, ड्यूरेशन गई थी वो 3 से 4 मिनट तक की उनकी ड्यूरेशन जा रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह लेस देन 1 मिनट में मुझे मेरा जो वीज़ा था मेरे हाथ में था मेरा। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आईकॉट गुरु की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर आईकॉट गुरु पे मैं नहीं होती तो ये जो मैंने यहाँ पे एक एक ड्राफ्ट किए हुए हैं ना डेट्स, तो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था इस चीज़ को अचीव करना। एंड इंशाल्लाह मैं दिसंबर में फ्लाई कर रही हूँ अमेरिका के लिए। और जब मेरे प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू था, मेरे सीनियर्स ने पहले मेरा मॉक टेस्ट लिया था। मेरा इनफैक्ट एम्बेसी का जो इंटरव्यू था उसके लिए भी मेरा मॉक टेस्ट लिया गया था। मेरा एडमिशन से लेकर और ये जो वीज़ा अप्रूव होने तक मेरा लिटरली कोई पैसा नहीं लगा। जो मैंने पहले अपने फ्रांस के लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट किए थे, मुझे एप्लीकेशन फ़ी वेवियर मिल गया, मेरी ज़ीरो बैंक स्टेटमेंट थी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है ना ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ़ और सिर्फ़ आईकॉट गुरु की वज़ह से। और अगर मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को करती कि हो जाएगा, थोड़ा-सा मैं डिले करती या अगेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको सर ज़फ़र या सर रिज़वान या कुछ सीनियर्स उनको कुछ समझा रहे हैं ना कि आपने ये रोड मैप फ़ॉलो करना है। तो अगेन उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि इट्स टू लेंथी, लेंथी नहीं है। आपको नहीं पता कि कब अपॉर्च्युनिटी जो है वो आपके सामने हो और आपने जस्ट उसको ग्रैब करना है। बिकॉज़ मेरा ये जो स्कॉलरशिप ये एडमिशन था, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने 2 डेट्स दी थी। जो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था लाइक प्रोफ़ेसर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे मेरी प्रोफ़ाइल से। और उन्होंने मुझे 2 डेट्स दी थी कि या आप विंटर इनटेक में आ जाएँ या आप फॉल के लिए आ जाएँ। अब विंटर के लिए भी जो डेट्स थी एडमिशन की वो गुज़र चुकी थी, उनकी डेडलाइन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एज दिया कि आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है और आई वुड लव टू वर्क विद यू। तो ये एक छोटे-छोटे पॉइंट्स थे जो कि हमें जो अगर सीनियर्स गाइड कर रहे हैं, तो हमें उनको जो है वो तहम्मुल से, तसल्ली से उनको सुनना चाहिए और उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे आईकॉट ग्रुप पे जो भी स्टूडेंट चाहता है और जो भी अपने साथ लॉयल है, अगर वो चाहता है कि उसको स्कॉलरशिप मिले तो काइंडली जो है आईकॉट गुरु की जो एक-एक इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें, आपका स्कॉलरशिप आपके हाथ में होगा। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Ma'am, can I ask you a question? या श्योर। Ma'am, how do you find the right PhD research for yourself? Like, जो आपका लैर वर्क जो डोमेन था उसी रिलेटेड ही आपने सेलेक्ट किया या फिर आपने रैंडमली जो प्रोफेसर थे उनके साथ आपने रैंडमली कोई सेलेक्ट किया पीएचडी प्रॉस्पेक्ट रिसर्च? ओके, मेरा एक्चुअली मास्टर्स के लिए मैं जा रही हूँ, तो मेरे प्रोफेसर की जो रिसर्च इंटरेस्ट था, बिकॉज़ मेरे पास कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स वैसे थे जो कि उनकी रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहे थे। और जब हम ईमेलिंग कर रहे होते हैं ना, तो तब भी हम उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि हमने लाइक जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट होता है, उसके साथ आपने प्रोफेसर्स को अलाइन करना होता है कि उनका क्या रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है। अगर तो हो रहा है, तो फिर आप उन्हीं प्रोफेसर्स को रीच कर रहे होते हो। और मेरा चूँकि मास्टर्स था और अगेन मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, थीसिस का और प्रोजेक्ट का। और मेरे प्रोफ़ेसर ने वो टोटली मेरे पे छोड़ा हुआ है कि अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, आई वुड लव टू सुपरवाइज़ यू। अगर आप थीसिस करना चाहते हो, तो मैं उसमें भी आपको सुपरवाइज़ करूँगा। बिकॉज़ आपकी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो प्रोफ़ाइल थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। गुरु की वज़ह से अगेन। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल था आपसे। जी, जी पूछें।
अच्छा मैम, मैं ना अभी इस टाइम सेकंड सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा भी है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वक्त मैं पाइथन, जावा और जो जावास्क्रिप्ट है ना उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। तो अगर अगर फॉरेन के लिए अप्लाई करना हो तो इसका क्या सीन है? मतलब कि जो हमारी सीजीपी होती है जो यूनिवर्सिटीज में मिलती है, ये मैटर करती है? यस सर, आपका जो CGPA है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोशिश करें कि आपका जो CGPA है वो 3.5 प्लस हो, बट अगर आपका 3 प्लस भी है, ठीक है, तो वो आप ये कंसीडर करें कि वो बहुत ज्यादा लो है। हम 2 की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ अभी देख रहे हैं 3 से ऊपर। और अगर आपका 3.1 है या 2 है तो वो यूएसए में कंसीडर किया जाता है कि वो लो है। बट अगर आपका 3.5 प्लस है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका जो अच्छा CGPA है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जी, स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड में जो वाहिद चीज है जो आपको इंटरनेशनल कैरियर के लिए चाहिए और जो बाद में फिक्स नहीं हो सकती, वो आपका सीजीपीए है। हमारे जितने स्टूडेंट्स का सीजीपीए 3.5 से ऊपर होता है उन्हें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, और जिनका 3.5 से कम होता है उन्हें एक स्कॉलरशिप मिलता है। क्योंकि आप पढ़ तो बाद में भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। दूसरी चीज, यूनिवर्सिटी का नाम बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, तो इसलिए सिर्फ सीजीपीए मैटर करता है अंडर ग्रेड में से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी केयर करें। अगर आपने अमेरिका का 10 से 15 करोड़ रुपए की वर्थ का फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेना है, अस्सलाम वालेकुम। यही कंफर्म करना था। Can we have the next question from Asir Bab? He has been raising his hand for too long. Question about bachelor's in USA. बैचलर्स के क्या तरीकेकार होता है यूएसए के अंदर? Ma'am, ओके, आप ये पूछ रहे हो कि बैचलर्स का क्या मेथड है? Yes, this method run ओके सर, आप जी अंडर ग्रेड हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि बाहर से ना किया जाए, वो पाकिस्तान से किया जाए। जितने पाकिस्तान में भी अच्छी फैमिलीज के एजुकेटेड लोग हैं, देखते होंगे वो सब पाकिस्तान में बीएस करते हैं और एमएस बाहर से करते हैं। तो इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप बीएस बाहर से करें, और बीएस के स्कॉलरशिप भी नहीं होते, स्कॉलरशिप से एमएस के होते हैं। Okay, sir, thank you. can we have the next question from Fazil? मेरा क्वेश्चन है। Please, can we please follow the queue? मैम हम एफएससी के पास जा सकते हैं? जी मेरा एक सवाल था। जी जी सर, आप बोले, पूछिए। क्वेश्चन बोलते थे। जी मुझे ये पूछना था कि मैंने 3 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, मेरी सीजीपीए इस वक्त 3.3 है, और आइल्स भी कर चुका हूँ मैं। तो मुझे और नेक्स्ट आयल्स का क्या बैंड फॉलो? कितना? 7 है, लेकिन 7 है, वो ठीक है। आयल्स का बैंड आपका अच्छा है। नेक्स्ट ईयर अगस्त में एक्सपायर हो जाएगा वो। सही है, सही है। तो अगस्त से पहले पहले आपको एडमिशन चाहिए, बिल्कुल। तो अभी जी आपके जी लिए रोड मैप, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई विल स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर डेली ऑन आई कोड गुरु सेशंस, और उनमें पढ़ूंगा नहीं। और दूसरा, मैं हैकाथॉन्स में ज्यादा जाऊंगा। जी सर, मैं और अगर 3 मैं अफोर्ड हैकाथॉन। कर सकता हूँ, हाँ, 3 जी हैकाथॉन एनफ नहीं है भाई, हर महीने हैकाथॉन एनफ है। ठीक है, टेम्परेरी जी। जोश हर बंदे को आ जाता है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। और आईकोड ग्रुप पे तो टीच भी करें? हाँ, टीच करेंगे तो उससे आपको, आप अंडर प्रेशर बात करना सीखेंगे, आपको बात करना आएगी। हैकाथॉन से आपको इंग्लिश बोलना आएगी। फिर आप यूएस प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होता है जूम के ऊपर, उसका प्रेशर सस्टेन कर पाओगे। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की तो आपका ब्रेन ब्लैंक हो जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू। Thank you, sir. तो Can we have the next question from Mahvish? Mahvish Zahoor. मैं 7th सेमेस्टर BScs की स्टूडेंट हूँ और मेरा GPA 3.76 है। इसके अलावा मुझे प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आती है। तो आप मुझे कोई ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड मैप बता सकती हैं? और जिस तरह आपने अपना बताया था तो उसमें मुझे एक चीज़ की समझ नहीं लगी, प्रोफेसर्स को रीच कैसे करना होता है? मतलब कौन सा सोर्स है जहाँ से प्रोफेसर को हम रीच कर सकें?
आई कोड गुरु के थ्रू। सही, हमारे स्टूडेंट्स रोजाना 30-40 प्रोफेसर्स को रीच आउट करके सोते हैं। Thank you, sir. मेरे Can we have the next प्रोफेसर question from Bilal Ahmed Khan? क्योंकि काफी लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, that's why we have to be a little quick. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज बिलाल है सर। मेरा सवाल बेसिकली सर जफ़र से है। मैंने ये फर्स्ट सेशन आपका ज्वाइन करा हूँ और माशाल्लाह मैंने काफ़ी तारीफ आपकी सुनी थी और बड़ा आई एम सो अमेज। और मेरी बेसिकली जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर साइंस है बैक इन 2019। देन मैंने बेसिकली आगे मार्केटिंग और डिजिटल वाली साइड पे चला गया था। तो मेरा कुछ माइंड चेंज हुआ इधर और मुझे बड़ा इसमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का जो है वो सोचा कि नेक्स्ट जो है वो आगे मास्टर्स जो है वो यूएस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप हैं। तो मुझे जो है वो ये आगे नेक्स्ट जो है मैंने इसके लिए प्लान किया कि आगे मैं मास्टर्स जो है वो यूएसए में जो है स्कॉलरशिप के थ्रू करूं और अपना जो है वो अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स वगैरह अडेप्ट करूं और अपने आप को बेहतर करूं। मैं बेसिकली आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम सबसे पहले जैसे मैं एज अ बिगिनर लेवल हूँ, मैं प्रोग्रामिंग साइड पे नहीं हूँ, तो मैं एज अ स्टेप 1 क्या ले सकता हूँ, स्टेप 2 क्या ले सकता हूँ, स्टेप 3 क्या ले सकता हूँ? मेरा बस ये सवाल है। जी जी, मैं थैंक यू। इन शॉर्ट आपको आंसर दे देता हूँ कि जस्ट सोचा कि आपको ये समझने की जरूरत है कि ह्यूमन ब्रेन लर्न कैसे करता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं चलने की। जब आपने चलना सीखा था तो आपने किसी से पूछा था कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है? नहीं सीखा था ना, इसी तरह नहीं नहीं बोलते हुए भी नहीं सीखा था। तो जी जी ह्यूमन ब्रेन को स्टेप्स की जरूरत नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन को अल्लाह ने ये कैपेबिलिटी दी है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर चीजें लर्न करके बाद में डॉट कनेक्ट कर सकता है। डज इट आंसर, इज इट क्लियर टू यू? आई एम क्लियर। लेकिन तो आगे जो ये मैंने जी चीज़ जी आपकी जो पूछने वाली है मैं समझ चुका हूँ। लेकिन जो मैं बेसिकली समझना चाह रहा हूँ कि आपने जो बेसिकली माशाल्लाह प्लेटफॉर्म बनाया और बड़ा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और मुझे जो है वो आपसे बात करने का मौका भी मिला है। मैं इस चीज़ का सर शुक्रगुजार हूँ। मैं बेसिकली जो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जो है वो जो मैंने आपसे यही सवाल किया है कि मुझे एज स्टेप 1, स्टेप 2 और 3 मुझे कैसे अपने जो है ना अडेप्टेबिलिटी करनी चाहिए कि मैं कैसे जो है अपने आप को इम्प्रूव करूं और स्कॉलरशिप्स वगैरह अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकूं। थैंक यू। Thank you so much. So can we have the next question from Taha? And we have shared the links for all the portals. You हेलो can always. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। सर मैंने ना साइबर सिक्योरिटी की है, मास्टर्स की है यूके से। तो आई हैव लिव्ड ओवर देयर फॉर 3 इयर्स। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकूँ, लेकिन जैसे कि वहाँ पर काफ़ी सैचुरेशन है। तो सर मैंने इंटर्नशिप तो अवेल कर ली थी, लेकिन वो बाद में आपको कहते रहते हैं कि हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप और हम डिफरेंट कैंडिडेट्स को देखेंगे। तो मैं फिर उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। तो मैं अब देख रहा हूँ कि आई वांट टू मूव टू डिफरेंट कंट्री। तो मैंने जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया को देखा था, लेकिन उसमें यूरोप में बड़ा मसला है कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो मैं आप क्या प्रेफर करें कि मैं कहाँ मूव करूँ, तो अगर करना चाहिए अगर बंदे को? Sir, could you please answer the question? Or if anyone else from the team of iCode Guru could answer the question. Yeah, sure. Can you please repeat your question? Am I audible? Yes, ma'am, you are. Taha, please repeat your Yes. question and try to be a little quick. Ma'am, We're actually, really short of time. okay, ma'am. Actually, I have done my master's from UK, and it was cyber security. So basically, I try to
I tried to get a job over there, but it was really difficult as there's so much saturation over there. So I got internship, but I didn't get any job over there afterwards. So I came back to Pakistan. Now I'm looking for different options of moving to different country, Europe or Australia. So one from to which country one should go, to USA or Australia or Europe? ओके सर जफर आंसर करेंगे. In the meanwhile, if you have any questions from Ma'am Afreen, please try to ask them. We are really short of time. Ariba, if you could ask the question. मैम एक क्वेश्चन है मेरा. जी जी. मैं पहले बीएस क्वेश्चन का एग्रीकल्चर आंसर सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ. हेलो मैम. यस मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बीएस एग्रीकल्चर. 3.7 मेरा जीपीए जा रहा है. लेकिन अभी तक मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा रोड मैप पे वो कैरी ऑन करूँ जिसकी बेस पे मैं ये स्कॉलरशिप अचीव करूँ. हमें बिल्कुल बेसिक ही पता नहीं, तो हम किस रोड मैप पे जाए ये स्कॉलरशिप हम अचीव करें बीएस सर. एग्रीकल्चर. ओके, आपका आंसर ये होगा कि काइंडली फॉलो आईकोड गुरु. ठीक है, आप क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ये जो क्वेश्चन है आईकोड गुरु ज्वाइन करें अगर आपने नहीं किया हुआ, और अगर आप हैं तो स्लैक पे पूछे. मॉडरेटर्स जो हैं यस सर यू कैन. ओके मैम. ओके मैम. So can we have the question from Taha? Sorry, Sama now. ओके सर, ताहा का जो है उन्होंने कहा है कि लाइक वो यूके से अभी अपना उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया है, तो अभी उनको कौन सा कंट्री जो है वो चूज करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूरोप. तो आई थिंक ये आपको खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस कंट्री में जो है वो मूव करना है. टाइम टू लाइफ. बिकॉज अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो अगेन सर ने स्टार्टिंग पे ही ये चीज़ क्लियर की है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कॉलरशिप्स हैं, तो आप जो है वहाँ से इजीली जो है स्कॉलरशिप उसको सिक्योर कर सकते हो. और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा कम है. सर और ताहा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ. मेनली अगर आप लाइक ऑस्ट्रेलिया टारगेट कर रहे हैं या यूके कर रहे हैं, यूके से तो आप वापस आए हैं, तो आपने देखा होगा वहां से भी पीपल जो हैं वो यूएसए जाने के लिए लाइक ख्वाहिश करते होंगे कि हमने वहां पे जाना है. तो अगर वो डायरेक्टली वहां से कह रहे हैं तो वाई हम यहाँ से सीधा क्यों यूएसए क्यों ना जाएं. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक वे है तो आई थिंक सो कि हमें वो फॉलो करके आगे जाना चाहिए वहां पे. यस, और मैं एक यहाँ पे ना छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी कि जब मेरा स्कॉलरशिप कंफर्म हुआ था और मैंने लिंक्डइन पे उसको पोस्ट किया था, तो एक फ्रांस से एक जो है पर्सन की मुझे मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि आई वांट टू मूव यूएसए. तो काइंडली आप मुझे ना रोड मैप बताएं कि मैं कैसे फ्रांस से यूएसए मूव करूँ. तो बाकी आप समझ लें कि कौन Thank सा you जो so much, कंट्री ma'am. बेस्ट. Thank you so much, ma'am. We will just take one more question or maybe two. I have shared the links for iCode Guru and ETL Online both in the chat. आप लोग please वहाँ पे जाके अपनी questions put up कर दें and all your queries will be answered. So can we have the next question from Osama? अस्सलाम वालेकुम. Osama, please try to be a little quick. अस्सलाम वालेकुम. क्वेश्चन ये है कि असल में ना मैं हूँ ग्राफिक्स का काम करता हूँ 1 साल से यूके की कंपनी के साथ, और साथ में मैंने एडिशनल शुरू किया था जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री. तो मेरे 2 सेमेस्टर हुए हैं तो उनकी जीपीए मेरी आई है 2.5, क्योंकि उसमें मैंने ध्यान नहीं था दिया. तो बाद में मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरेबिया जाना पड़ा 6 मंथ के लिए, और वहाँ से मेरा एक सेमेस्टर उधर भी ज़ाया हो गया. तो मैम अभी क्या मेरी जो सजेशन है कि मैं जो मेरे एफ लगे हैं उनको इम्प्रूव करूँ या दोबारा से डिग्री शुरू करूँ, क्योंकि इस हिसाब से मेरी डिग्री अगर मैं इम्प्रूव करता हूँ तो 5 साल में कंप्लीट हो रही है. तो क्या मेरे लिए सजेशन है? अस्सलाम वालेकुम. एम आई ऑडिबल? या यस सर. तो अच्छा, पहली चीज ये है कि मैम
बेशक ये आप रिकॉर्डिंग खत्म कर दें सेशन की, बट आई विल बी स्टिल अवेलेबल टू आंसर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो मेरे से क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आई हैव टाइम टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, Okay, sir. दूसरी Then no चीज, worries. You can take it. यस यस, एंड द सेकंड थिंग इज, भाई जीपीए 3 से नीचे का मतलब है कि आप फेल हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप बात कर रहे हैं 15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप के लिए, जिसके लिए यूएस के बच्चे भी लाइन में खड़े हैं, यूरोप के बच्चे भी लाइन में खड़े हैं, और इंडिया के लाखों बच्चे लाइन में खड़े हैं। तो वो एक पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक इंतहाई लो जीपीए के बच्चे को क्यों कंसीडर करेंगे? अगर आप प्रोफेसर की जगह हो, पुट योरसेल्फ इन प्रोफेसर शूज, यू विल गेट द आंसर। सर डेफिनेटली नहीं करूंगा सर। उसमें मेरी सेशन में ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं डिग्री दोबारा से रिपीट करूं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल डिग्री दोबारा से शुरू कर दें, क्योंकि वरना आपको ये हर प्रोफेसर आपसे ये पूछेगा आपके ये इतने सी या डी ग्रेड क्यों है, चलें सही हो गया और सर, वो थैंक फिर भी यू। कन्विंस नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? प्रोफेसर कन्विंस भी हो जाए। देखें, अगर कोई सोमालिया से पाकिस्तान में अप्लाई कर रहा हो और उसका सीजीपी आप जैसा हो, तो कोई पाकिस्तानी प्रोफेसर पाकिस्तानी हजारों बच्चों को छोड़ के उसे सोमालियन को स्कॉलरशिप देगा? समझ गया सर। नहीं देगा ना। तो वी आर जस्ट लाइक सोमालिया। जी अस्सलाम वालेकुम जफर सर एंड इरफान। मैं अपना केस आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ था एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और तब से मैं एज एन इंटरनेशनल डेवलपर काम कर रहा हूँ बाहर की कंपनीज के साथ। तो मैं पहले से यूएसए में अप्लाई करना चाहता था, लेकिन मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। तो फिर मैंने 5 साल बाहर की कंपनीज के साथ काम किया, तो मैंने पैसे अर्न किए, तो फिर आई डिसाइडेड कि मैं सेल्फ पे ही यूएसए मूव हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस तरह आज मैंने आपको सुना कि इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो मैंने सेल्फ पे यूएसए अप्लाई किया। आपको ओहायो स्टेट का पता होगा, मैंने वहाँ पर अप्लाई किया और वहाँ पर मुझे एडमिशन मिल गया, और जो कि मैं I-20 अभी मेरा नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। तो अब क्या मुझे आपकी बात सुन के लग रहा है क्या मुझे शायद इसको कंसिडर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी फुली मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैंने बस इसी बात पे मैंने बाहर चले जाना है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के साथ, वो किस टाइप का इंटरव्यू था, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे? ये 2 क्वेश्चन मेरे मेरे हैं। जी 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 जी, पहला ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसी I-20 पे अमेरिका आ जाएं, आपका जी एक जी साल बच जाएगा, और जी आपको जी। पहले सेमेस्टर के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अच्छा, वो मिल जाता है, सही है। हाँ, वो मिल जाएगा अगर आपका पहले सेमेस्टर में सीजीपीए 4 आता है 4 आता है, या ठीक है 3.8 आता है, ठीक राइट? है ठीक है। तो और उसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो सब्जेक्ट लेने हैं वो पाकिस्तान से खत्म कर दे जाए। आई कोड गुरु के जितने बच्चे अभी तक अमेरिका आए हैं उन सब ने यहाँ पे आके टॉप किया है, और इन बच्चों सही ने है। पाकिस्तान में कभी टॉप नहीं किया था। उसकी रीजन क्या है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान में उन्हें एमएस का कोर्स और खत्म करवा के भेजते हैं, ठीक है वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं। तो आप सब्जेक्ट ठीक है। पढ़ के आए हाँ, तो आपको वो मिल जाएगा। मास्टर्स इन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बाय द वे, फॉर द कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। जी जी। तो आपका सीजीपीए कितना है? 3.52। लेकिन लेकिन 3.52, एक तो एक आपका जफर इंशाल्लाह साहब, वहां पे भी एक अच्छा हो मैं जाएगा। आपको ऐड कर दूं, क्या इस चीज से प्रॉब्लम तो नहीं होता? मेरा 2019 में ग्रेजुएशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड देन आई जो है ना मैंने अपनी फील्ड स्विच कर ली थी प्योर सीएस पे थी। देखें, जो हमारा सबसे सीनियर स्टूडेंट अभी तक स्कॉलरशिप पे अमेरिका है उसकी एज थी 55, जी जी, और ठीक है। 40s की एज वाले तो बहुत सारे आए हैं। हाँ, मतलब फील्ड स्विच करने से कोई मसला तो नहीं होता, क्योंकि नहीं, बिल्कुल मसला नहीं होता, बिल्कुल ठीक मसला है नहीं ठीक है होता, बिल्कुल मसला ठीक नहीं है। होता। और मतलब आप कह रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी अवेल करके अमेरिका में एंट्रेंस ले लेनी चाहिए अगर बिल्कुल ले पॉसिबल लेना, है? हाँ ठीक है एग्जैक्टली, ताकि आपका साल बच सके। अगर जी इस जी, साल नहीं होती किसी वजह से, फिर अगले साल के लिए स्कॉलरशिप लेना। ठीक है ठीक है। और ये मैडम से मेरा क्वेश्चन है कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के साथ, उसमें किस टाइप का इंटरव्यू वो था? देखे देखे मैं इसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको। जी 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 देखें, अगर आपका 15 करोड़ का स्कॉलरशिप का इंटरव्यू हो एक गोरे जी के जी साथ, जी जी मेरा अगर इंटरव्यू हो तो मेरी सारी इंग्लिश ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। जी जी ऐसा ही है, जी जी क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। जी जी। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपने पहले कहीं टीचिंग की हो, ताकि आप अंडर प्रेशर सोच सकें। हम्म और आप इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, हर महीने एक नए प्रोजेक्ट पे एक नए अननोन लोगों के साथ नई टीम में काम करें। हम्म हम्म और अगर आप ये काम हर महीने करते हैं तो आप इस काबिल होंगे कि आप प्रोफेसर के सामने कंफर्टेबली बैठ सकें। वरना सीजीपीए 4 जो होता है ना, वो भी इसीलिए इंटरव्यू फेल कर जाते हैं। मोस्टली 90% सीजीपीए 4 के इंटरव्यूज रिजेक्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है? प्रोफेसर के सामने उनसे बोला ही नहीं जाता।
और प्रोफेसर को लगता है कि इन्हें बोलना नहीं आता, राइट? या तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोफेसर ने क्या पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैन यू बियर दैट प्रेशर। नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक अंडरग्रेड पाकिस्तानी बच्चे को कुछ नहीं आता होता, लेट Okay. अस बी ऑनेस्ट। So I just wanted to say that that was a technical interview और वो coding related question थे, मतलब जिस तरह का typical job। देखे आप हमारे इंटरव्यू, हमारा जो स्टूडेंट आई कोड गुरु का, जी जी वो ये क्लेम नहीं करता कि उसे कोडिंग आती है। सही, हमारा स्टूडेंट ये भी क्लेम नहीं करता कि मुझे काम आता है। ठीक है। हम ये क्लेम करते हैं कि वी आर बेटर देन यूरोपियन, अमेरिकन एंड इंडियन जीपीए फोर्स। सही ओके है। और जी उसके लिए हमारे पास प्रूफ होते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल हैकाथॉन के अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं। सही है। तो वी आर, ये ओपन कंपटीशन है ना, पूरी दुनिया से बच्चे आ रहे हैं। जी जी सही है। तो वी आर नॉट सेइंग कि हमें कोडिंग आती है, हम कहते हैं वी आर द बेस्ट कोडर्स। सही है। हमारे जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो गोरों ने लिखे होते हैं कि यार ये बंदा बहुत काम का है, इसे रख लो। सही सही और वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो काफी अच्छे लिखे होते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट हम खुद तैयार करते हैं, हमें पता है कि प्रेजेंट कैसे करना है बच्चे को, ठीक है। तो इसमें रिजेक्टिव ना हो। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमारा ऐसे शुरू नहीं होता, आई गिव दिस स्टूडेंट हाईएस्ट रिकमेंडेशन, क्योंकि मैंने ऐसा स्टूडेंट ही कभी नहीं देखा। वो ऐसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो उसमें प्रूफ होते हैं, सही ठीक है, कि ये बंदा क्रॉस कल्चरल टीम के साथ काम कर सकता है, क्रॉस टाइम जोन काम कर सकता है, ये बंदा डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, ये बंदा टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। उस किस्म की एग्जांपल्स होती ओके है। सही है। थैंक तो यू इट सो इज मच। जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग योरसेल्फ। और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कंट्री का ब्रांड बहुत वीक है बिल्कुल टेक्निकली, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी जोर से बोलें भाई। सर मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, मेरा ना उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सर मेरे पास ना अभी अगर मैं दोबारा से अगेन डिग्री स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक डेटा साइंस का है, एक सीएस का है। तो दोनों में दोबारा किस में जाऊँ अगर दोबारा से? देखे ये बात याद रख लें कि अगर आपने गूगल में, एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में 70 लाख स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ पे जाना है, तो डिग्री का नाम मैटर नहीं करता। ठीक है सर। आपकी डिग्री मैथ में है, फिजिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, एआई में है, सबका सेम इंटरव्यू होता है, सब सेम टीमों के लिए जा रहे हैं। जी सर। ठीक है। आपका सीजीपी अच्छा होना चाहिए। आई रिपीट अगेन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था दैट आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम इस्लामाबाद। सो आई हैव अ सीजीपीए ऑफ 3.41। सो मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है इन यूएस। मेरा थीसिस चल रहा है ऑन मेडिकल इमेजेस एआई इन हेल्थ केयर। तो मुझे ये जी पूछना जी। था लाइक इज दिस सीजीपीए इनफ लाइक 3.41 ये और शुड आई सीजीपीए इम्प्रूव तो दैट? एनएफ सीजीपीए गुजारा कर लेगा, लेकिन आपका बाकी प्रोफाइल खाली है। हम्म। आपके बाकी प्रोफाइल में यू आर जस्ट अ मीडियोकर स्टूडेंट। आप जैसे लाखों इंडियन है जो फंडिंग ढूंढ रहे हैं, ऐसा है ना। Right. So, yeah. So, what do you suggest? What do you recommend? I know वो तो मैं join करूँगी. Also, I heard that you are saying कि आप हम. देखे one final year project is not enough, and local project does not have any worth, zero worth. So you should do one international project every month by going in a hackathon, working in a team of 5 to 8 people. So that will make you shine at the international level. Yeah, all right. वो also I heard that you are saying कि अगर आपको अपना confidence increase करना है, so you can teach at iGuru, iCode Guru. So उसके लिए भी like I can teach machine learning, deep learning, Python वगैरह. So I will see the opportunities वो करने के लिए. देखे you can trust us कि we are the experts. We know what you need to teach and what you do not need to teach. सबसे Yeah. पढ़ाने से बहुत पहले आपको ना कोडिंग सीखने की जरूरत है। अभी आपको कोडिंग नहीं आती, तो कोडिंग में लीड कोड, आपने लीड कोड किया हुआ है? Yeah, I have done my degree in computer science. नो So वहाँ पे नॉट कुछ डिग्री। practices की थी मैंने. देखे जो कंप्यूटर साइंस में लोग डिग्री करते हैं ना, उनमें से 99% को कोडिंग नहीं आती। सही है। तो
कि अगर आपने लीड कोड नहीं किया हुआ तो यू कैन सेफली अज्यूम कि आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती। जिस तरह मैंने लीड कोड किया था अपने कैरियर में 15 ईयर्स गुजारने के बाद, जिसमें काफी साल अमेरिका के भी थे, तो जब मैंने लीड कोड स्टार्ट किया तो मुझे पता चला ओ शिट, मुझे तो कोडिंग ही नहीं आती। Yeah. तो All फर्स्ट right. यू नीड टू लर्न कोडिंग, हाउ टू कोड, Okay. ताकि आप प्रोफेसर के सामने क्लेम कर सकें कि आई एम द वन यू नीड, Mm-hmm. राइट। तो उसके बाद Yeah. में पढ़ाने की स्टेज आएगी। चलें, ठीक है, वो परफेक्ट हो गया। सो आई डोंट हैव टू इम्प्रूव माय सीजीपीए लाइक 3.41, इज इट इनफ फॉर लाइक मेरा फर्स्ट लास्ट सेमेस्टर है मेरा। सो अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो फिर मुझे एक अलग से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। व्हाट डू यू सजेस्ट? अगर सब्जेक्ट ले सकते हैं तो लेके इम्प्रूव कर लें। आई हैव टू स्पेंड माय एक्स्ट्रा सेमेस्टर ऑन इट, लाइक नेक्स्ट पूरा एक सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। इफ यू कैन टेक एक्स्ट्रा कोर्सेज। देखें, आप नेक्स्ट सेमेस्टर लगाना बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप इंटरव्यू में स्ट्रगल कर रहे हो। हम्म। अगर मैं ऑलराइट। आपकी जगह हूं तो मैं एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के सीजीपीए। बट ठीक है, आई थिंक ऑलराइट, थैंक उसके यू सो साथ मच सर। वो स्टार लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने इसको रिपीट किया है। आई थिंक इस वजह से थोड़ा स्टार डज नॉट मैटर मैम, ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज व्हाट इज द सीजीपीए। हम्म। ये बात याद रखना। एक और बात मैं भूल गया सर, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, जी कि अभी मैंने पीटी दी है, सो पीटी जरूरी क्या चलता ही नहीं है बिल्कुल, या उसके लिए आइल्स ही जरूरी है स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, या पीटी? अमेरिका में आई थिंक आइल्स चलता है या ड्यूलिंगो चलता है। सही। आई हैव नॉट हर्ड पीटी यहाँ पे चलता मेरे इल्म में। ओके। सर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है बीएस, और मेरा सीजीपीए जो है 3.19 है। अभी मैं जून में ग्रेजुएट हुआ, तो मुझे काइंडली गाइड कर रहे हैं कि मैंने क्या करना चाहिए। मैं आई कोड ग्रुप पे हूँ, और मैंने क्लासेस भी लेना शुरू किए हैं लीड कोड वगैरह के, और और आर्ट्स के भी ले रहा हूँ। आप मेरा ख्याल है सही ट्रैक पे हैं, जस्ट रेगुलर रहें तो विद इन 6 मंथ यू शुड बी रेडी। सर अभी मुझे डुओलिंगो और आर्ट्स में से कौन सा देना चाहिए, या कोई भी जो समझ आए तो ये डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और इंग्लिश अच्छी है तो आइल्स करें, अदरवाइज ड्यूलिंगो कर लें। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक वो है सर केस। हेलो। जी बोले। सर मैं बीएस एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर का। 3.7 मेरा जीपीए जा रहा है। तो मैं कौन से रोड मैप पे वो करूँ कि मैं ये स्कॉलरशिप अचीव करूँ? भाई आपका जो हार्ड रिक्वायरमेंट है सीजीपीए बहुत कम है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम। 3.7 मेरा जा रहा है, 3.7। अच्छा 3.7, सॉरी मुझे लगा 2.7। तो आपका नो सीजीपीए सर। बहुत अच्छा है। अभी अभी इस वीक में दो एक अ, अ, दो स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप हुए हैं, और दोनों एक एग्रीकल्चर सॉरी एक केमिस्ट्री की थी, एक जी सर। बायोटेक्नोलॉजी की थी और एक बायोलॉजी की थी। ठीक है सर। तो मैं और मतलब किस तीनों रोड को मैप पे? प्रोफेसर ने मल्टीपल ऑप्शंस दी हैं, और उसकी रीजन ये है कि उनको कोडिंग और एआई आता अच्छा सर, अगर मैं इस स्कॉलरशिप के लिए वो हूँ तो मुझे कोडिंग आना जरूरी है? है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप मॉडर्न डे इंडस्ट्री के लिए यूजलेस हैं, आपकी कोई वर्थ ओके। नहीं है। जो पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं ठीक है सर जी, थैंक यू। अगर कोडिंग आ रही होती, अगर हमें कोडिंग आती होती तो हम फाइनेंशियली स्ट्रगल ना कर रहा होता एज अ कंट्री। दिस इज सच अ ओके। बिग गैप। जी जफर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैंने सर। एमएस किया था 2013 में कोर्स वर्क के साथ, और अभी मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, तो लेकिन कोडिंग मेरी ठीक है। क्या पीएचडी के लिए अगर मैं करना चाहूँ यूएसए में, तो क्या मुझे सजेस्ट करते हैं? जी सर, पहली तो ये चीज है कि जो अमेरिका में ना पीएचडी में भी 2 साल का कोर्स वर्क होता है, अच्छा। जो आप स्किप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि पढ़े लिखे और अनपढ़ इंसान में जो फर्क होता है वो अमेरिका का एमएस है, यूनाइटेड स्टेट्स का, इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। तो वो अपने कोर्सेज स्किप भी नहीं करने, तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। तो आपका मेरा ख्याल है कि हो जाना चाहिए। लेकिन आप अपने कुछ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं,
आप हाईकोर्ट गुरु पे हैं तो हम आपको इंटरनेशनल हैकाथॉन में इंट्रोड्यूस करवा देंगे एज अ पार्टिसिपेंट पहले, फिर एज अ जज, फिर एज अ स्पीकर। ठीक हो गया, आई कोड गुरु अपना पे। जी, इसको आई कोड गुरु को चलिए मैं देखता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर और कैसे उस पे आकर हाँ, हैकाथॉन वो पे तो अपने आप आप वेबसाइट पे जाएं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप रोजाना 1 घंटा हाईकोर्ट गुरु पे लगाते हैं तो आप 2-3 महीने में तैयार होंगे। ठीक हो गया। सही है, शुक्रिया। यू डोंट नीड मोर टाइम। सर कैन वी प्लीज हैव द क्वेश्चंस टर्न वाइज, क्योंकि काफी लोगों ने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है लेकिन कोई जी ना कोई बिल्कुल और बिल्कुल। सो कैन जी वी प्लीज हैव कोमल फातिमा? Moderators, please moderate. Okay, thank you so much, sir. Komal Fatma, could you please ask your question? अस्सलाम वालेकुम अफीन, अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Can you hear Assalam. me? Yes, जी Komal, जी we can hear you. सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने ना बायोटेक में एमएस किया है वर्चुअल यूनिवर्सिटी से और तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। मैंने 3 साल पहले मैंने आईएलटीएस भी दिया था, उसमें 8 बैंड आया था ओवरऑल। लेकिन मैं अप्लाई करती थी, मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए ईमेल करती थी, मुझे कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ना। मैंने गिव अप कर दिया था। तकरीबन 2 महीने पहले मुझे आईकोड गुरु का पता चला था और फिर मैंने सारे आपके वो चारों सेशन भी सुने थे। और ना अब मैं 6 PM वाला जो पाइथन का वो है ना, मास्टर पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, वो कर रही हूँ। लेकिन सर मुझे ये है कि मतलब मेरा बिल्कुल भी कंप्यूटर का वो नहीं है, मतलब इसमें कोडिंग का। मैं वैसे फ्रीलांसिंग भी करती रही हूँ 5 साल से लास्ट, और मतलब मेरे उसमें काफी अच्छे मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी थे। लेकिन मैं उस एक्सपीरियंस को अपने ना इसमें बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड करती, ये जो मैं सीवी वगैरह अपनी बनाती हूँ। सर मुझे बस थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे मैं क्या करूँ, कि मुझे मैं कर रही हूँ, मतलब पाइथन मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल, है। आप अपना सेशन पढ़ाना शुरू करें पाइथन फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन सर मेरा तो बिल्कुल भी उसका एक्सपीरियंस नहीं है पाइथन का। मैं हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल एक्सपीरियंस है, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सेशन पढ़ाना शुरू करें, आपको सारे मसले हल हो जाएंगे। जब आपको पता होगा ना कि आपने ये चीज क्लास में प्रेजेंट करनी है तो देखना आपको कितनी स्पीड से आएगी। राइट, ठीक सर, मैं स्टार्ट यू करती हूँ। नीड अ फोर्स, यू नीड अ मोटिवेशनल फोर्स विच हेल्प्स यू टू फोकस। आप अभी फोकस नहीं कर पा रहे। Thank ठीक you सर, so much. थैंक यू। Furqan Nasir, can you ask your question now? और बाकी भी जितने भी participants की question है, please raise your hands. अस्सलाम वालेकुम। जी बात। Yes, we can hear you. अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने उस पे मैसेज किया था स्लैक पे और आपने कहा था कि वो 4 वीडियोस देखें, वो मैं देख चुका हूँ। और मैं जो हूँ करंटली 2021 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ एज ए लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कोडिंग तो शुरू की है लीड कोड पे, और वो मुझे पता चल गया कि मेरी कोडिंग अच्छी नहीं है। इसके अलावा मैंने 3 हैकाथॉन्स में हिस्सा ले चुका हूँ और अभी आगे भी इरादा है, लेकिन इंटरनेशनल बंदों के साथ कैसे कांटेक्ट करूँगा, उनके साथ कैसे करूँगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने अपने कज़न के साथ ही तीनों उसमें हैकाथॉन्स में हिस्सा लिया था। तो आप क्या गाइड करेंगे आगे मैं कैसे मूव ऑन करूँ? एंड सेकेंडली इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट मैंने दिया हुआ है आइल्स का, और उसमें मेरा 7.5 है ऑन होल, जिसमें 6 रीडिंग में और बाकी सारा अबव 6 है। तो आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे? सर अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं है। बेसिकली मैंने अभी अभी आई कोड गुरु ज्वाइन किया है। ठीक है, तो स्लैक में मुझे पिंग करें तो आपको अप्लाई करवाना शुरू करते हैं। ओके और सर, साथ थैंक साथ यू। आप आपका करना चाहें, क्योंकि अभी टाइम है। दिस इज द टाइम टू अप्लाई। जिन लोगों का पास आइल्स है तो दे नीड टू अप्लाई राइट नाउ। सही है, थैंक यू सर। Thank you. Ariba, can you ask the question now? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा अभी 5th सेमेस्टर है कंप्यूटर साइंस में। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि हमें किस लेवल पे आके पता लगता है कि अभी हम जो है वो इस लेवल पे इतनी कोडिंग हमें आती है, इतना चीज़ें आती हैं, तो हम हैकाथॉन्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आपने, दिस थिंकिंग इज द रेसिपी फॉर फेलियर फॉर मोस्ट ऑफ अस। जब आपने चलना शुरू किया था तो क्या आपको चलना आता था? नहीं। क्या आपने ऐसा किया था कि मैं पहले चलना सीख लूं फिर मैं चलना शुरू करूं कि ताकि सही तरीके से चलूं? जब आपने बोलना शुरू किया था तो क्या आपको बोलना पहले से आता था? नो सर। नहीं, आपने बोलना शुरू किया था तो आस्ता आस्ता आ गया था। तो हैकाथॉन में जाने के लिए पढ़ा लिखा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हैकाथॉन में हम लर्न करने जाते हैं। हम हैकाथॉन में हम ऐसा नहीं करते कि पहले हम बहुत अच्छे हो जाएं टेक्निकली फिर हम हैकाथॉन में जाएं। जब हम टेक्निकली अच्छे हो जाएंगे फिर तो हम गूगल में 60-70 लाख रुपए पर मंथ की जॉब करेंगे। फिर हम हैकाथॉन में नहीं जाएंगे। हैकाथॉन में हम जाते हैं लर्न करने के लिए।
तो एवरीवन शुड गो टू हैकाथॉन, जिसने करियर में कुछ करना है अपने बीएस के पहले दिन से। अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिक और एफएससी में, वो भी हैकाथॉन में जाते हैं रेगुलरली। तो अगर वो जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। Okay, sir. Thank you. Really well said, sir. Thank you so much. Can you ask the question 3809 Saddam Barkat? एक्सक्यूज मी सर, मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। 5th सेमेस्टर मेरी ना 3.55 CGPA और मैं डाटा साइंस एंड एआई का कोर्स भी चल रहा है SMIT से, सर अहमद पढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ 6 सेमेस्टर तक टाइम होता है, उसके बाद हमने अप्लाई करना होता है स्कॉलरशिप के लिए, यानी 1 साल है हमारे पास, या उसके आफ्टर 6 months you are eligible to apply for a scholarship। 6 सेमेस्टर के बाद 6 मंथ होते जी हैं? जी, 6 सेमेस्टर के बाद आप अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। और सर एक सवाल और था कि हम MS के लिए हमारा यानी कि स्कॉलरशिप लग जाता है तो 2 साल के बाद तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर हमें वापस आना होता है या वहीं पे कोई जॉब हमें मिल जाती है या हमें लेनी होती है? थोड़ा इसके बारे में बता दें। आपने अमेरिका से किसी को वापस आते देखा है? नहीं सर, आइडिया नहीं है। कोई वापस नहीं आता भाई, यहाँ जॉब ज्यादा बंदे कम है। यूरोप से लोग वापस जाते हैं, टैक्सी चलाना शुरू कर देते हैं यूरोप में, क्योंकि यूरोप में जॉब्स। अमेरिका में ऐसा सीन नहीं है, अमेरिका में बहुत जॉब्स हैं। Thank you, sir. Anas, can you ask the question? Anas AI 303037. अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। अच्छा सर, मैंने ना रिसेंटली मशीन लर्निंग सीखी है। मीन्स कि आजकल मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन सर मेरी CGPA बहुत बुरी है। मैं 4th सेमेस्टर के भी मेरे रिसेंटली पेपर ख़त्म हुए हैं। तो मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहली बात तो यह कि मशीन लर्निंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। दूसरी बात यह कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप मशीन लर्निंग बिल्कुल बंद कर दें, सीजीपीए पे जोर लगाना शुरू कर दें। ठीक। सही है। अगर आपका सीजीपीए बुरा है तो नो मैटर आपको जितना भी आता है, दैट इज यूजलेस। आपका इंटरनेशनल करियर ब्लॉक हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो सीजीपीए बुरा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का इंटरनेशनल करियर बंद हो जाता है। ठीक है। ठीक। तो मशीन लर्निंग का काफी ज्यादा ठीक। फैशन है, आई अंडरस्टैंड इट, कि बड़ा जबरदस्त वर्ड है, एक्साइट करता है हर एक को, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम एक्स्ट्रा कोर्सेज, अगर आपका सीजीपीए बुरा है तो। ठीक। Thank you. Abdul Ahad, can you ask the question now? Abdul Ahad Khan. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सारा भी बता रहे थे कि मतलब हैकाथॉन वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, तो मतलब ये अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं, लेकिन हम इस तरह इन्हें अवेल किस तरह करें, मतलब हम किस तरह बस आई कोड गुरु भाई, आई कोड गुरु पे आए, हम आपको ट्रेन भी करेंगे हैकाथॉन के लिए, हैकाथॉन में भेजेंगे भी सही, और ड्यूरिंग हैकाथॉन अगर आपसे काम ना हुआ तो आपको काम भी करके देंगे। ओके, थैंक यू। तो हम अपने स्टूडेंट्स को फुली सपोर्ट कर रहे होते हैं। थैंक यू सर। हमारी एक डेडिकेटेड टीम बैठी होती है हैकाथॉन के दौरान 24/7, जो सिर्फ स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही होती है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनकी। सर आईकोड गुरु के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म? इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। सही है सर, थैंक यू। Thank you. I would मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि जो जो बंदा अपना क्वेश्चन आस्क कर लेता है वो प्लीज अपना हैंड जो है वो लोअर कर दे। अनम सिद्दीका, कैन यू आस्क द क्वेश्चन नाउ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम। मेरा बैकग्राउंड जो है ना प्लांट साइंसेस से है और मैं 2023 में ग्रेजुएट हुई थी। एक्चुअली सर अब मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई भी कर रही हूँ, जैसे चाइना के मतलब प्रोफेसर्स को अप्रोच कर रही हूँ। और सर मुझे लगता है कि मेरी जो प्रोफाइल है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेरा CGPA 3.49 है और मैंने आईकोड गुरु ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे मसला ये आ रहा है कि मतलब ये जो आप कोडिंग या फिर हैकाथॉन्स की बात करें, मतलब मेरा कोई इस चीज से मतलब लेना देना नहीं है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोफाइल कैसे मतलब कर सकती हूँ। अच्छा देखें, मुझे काफी जो कंफ्यूजिंग कोडिंग है लग ना, रहा है। अच्छा जी जी देखिए, सर। आप प्लांट साइंसेज की हैं, यस सर। तो क्या इंग्लिश आना आपके लिए जरूरी है, या इंग्लिश के बगैर, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो गुजारा हो जाता है? नो सर। अगर आपको चलना ना आता हो तो गुजारा हो जाएगा, अगर आपको बोलना नो ना आता हो तो गुजारा हो जाएगा। कोडिंग इतनी ही जरूरी है जितनी ये चीजें जरूरी हैं आपके लिए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो यू आर यूजलेस फॉर एनी प्रोफेसर ऑन द प्लेनेट।
मैं काफी सख्त अल्फाज बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि इफ यू डू नॉट नो कोडिंग, आप कोई किसी काम की नहीं है। क्योंकि आज जितनी भी सिमुलेशंस चलती हैं प्लांट साइंसेज की, वो सारी की सारी पाइथन में चलती हैं। अभी हमारे इस हफ्ते 3 स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप हुए हैं, और वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उन्हें कोडिंग भी आती थी। एक केमिस्ट्री की थी, एक बायोलॉजी की थी, और एक बायोटेक्नोलॉजी की थी। और प्रोफेसर्स ने उन्हें ओपन ऑप्शंस दी हैं कि वी नीड यू, ये हमारे प्रोजेक्ट है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट ज्वाइन करना है। रीजन क्या है? प्लांट साइंसेज के जितने भी प्रोफेसर हैं उनमें से किसी को भी एआई या प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन प्लांट साइंसेज की जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी इसी डोमेन में आ रही है। तो भाई प्रोफेसर तो चिराग लेके ढूंढ रहे हैं ऐसा स्टूडेंट जो प्लांट साइंसेज का हो और जिसे कोडिंग आती हो। लेकिन एक्चुअली सर मुझे मसला ये आता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मतलब मैं स्टार्ट मतलब एग्जैक्टली कहाँ से देखें, करूँ। बिल्कुल, जब आपने बोलना शुरू किया था तो आपको बड़ों की बातें समझ आती थी? नहीं आती थी ना? नो नो सर। आप अगर आपको समझ नहीं आती, आपने सिर्फ एक काम करना है, आप क्लास में सिर्फ ये बोल दे मुझे समझ नहीं आई, देन इट इज आई कोड गुरुज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको समझाए। सर स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोर्स आई कोड गुरु पे हो जो मतलब मैं आई कोड ज्वाइन गुरु के करूँ। बिल्कुल, आई कोड गुरु पे हम दिन में 23 घंटे पढ़ाते हैं, सारे के सारे कोर्स आपके लिए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इज विद योर अप्रोच। कि आपको समझ नहीं आती यस और आप चुप करके बैठी होती हैं। आप बोलें, आप मॉडरेटर को कहें कि मुझे समझ नहीं आई, ये मॉडरेटर का और मेरा मसला है कि आपको समझाए। ठीक है, वो यस हम सर कैसे समझाएंगे? हम बताएंगे कि ये वाली क्लास एडवांस है, फलां क्लास में चले जाएं। अगर आप सबसे बेसिक क्लास में बैठी हुई हैं और फिर भी समझ नहीं आई, तो हम आपके लिए एक्स्ट्रा वीकेंड पे 1-to-1 सेशन रख देंगे जिसमें एक बंदा स्पेशली आपको समझा रहा हो। ओके विल दैट थैंक यू हेल्प? सो मच। पर ये हम फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं। ठीक है, जो यस हमारे सर वीकेंड के सेशन होते हैं वो नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्हें क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। Thank you, sir. Azhan Khan, can you ask your question? Yes, ma'am. Sir, how to find the right PhD research for yourself? Like, जब क्या आप चीज? sir, how to find the right PhD research for yourself? अब बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखें, एक जो गरीब घर होता है जिसमें एक अनपढ़ माँ होती है, बच्चा जो मर्जी कर ले, माँ क्या पूछती है पढ़ाई के बाद कि बेटा सैलरी कितनी है? ऐसा ही है। Yes, ये बात समझ में आ गई आपको? yes, अच्छा, जब आप दुकान पे जाते हैं, आपके पास पैसे हैं, कौन डिसाइड करता है कि आपने कौन सी चीज खरीदनी है? sir, हम लोग खुद आप ही खुद yes, डिसाइड करते हैं क्योंकि पैसे आपके पास हैं। तो पीएचडी की रिसर्च मेरे भाई वो लोग डिसाइड करते हैं जिनके जो पैसे लगा रहे होते हैं उस पर, जो कि कंपनीज होती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी या मैं नहीं होते, राइट? और वो कौन से टॉपिक चूज करती हैं? वो वाले टॉपिक चूज करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है, राइट? yes, तो जो टॉपिक है वो कंपनीज चूज करती हैं, एंड वी कैन ट्रस्ट कि वो कंपनीज एडवांस कंपनीज हैं। जिस तरह मैं खुद भी रिसर्च फंडिंग देता हूँ, तो मैं उस टॉपिक पर रिसर्च फंडिंग देता हूँ जिसकी मुझे जरूरत होती है, जिस पे काम करने की। वो वाला रिसर्च प्रॉब्लम मैं प्रोफेसर को देता हूँ। तो आपके लिए तो ये तो बात हो गई कि सारी रिसर्चें ठीक होती हैं। आपके लिए रिसर्च वो वाली ठीक है जो प्रोफेसर आपको सिलेक्ट कर ले, क्योंकि पीएचडी के बाद टॉपिक बदलते रहते हैं, एक्सपर्टीज बदलती रहती है। तो यू नीड टू गेट अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप, दैट इज द मेन गोल। टॉपिक डज नॉट मैटर। सही है? yes, sir. Thank you so much. क्योंकि Thank you, मैं भी sir. क्या कहते हैं खुद ही पीएचडी कर चुका हूँ, पोस्ट डॉक कर चुका हूँ, मैं फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप देता हूँ। मैं बेसिकली इस ट्रैक में काफी इन्वॉल्व हूँ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टॉपिक की बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है। अभी देखें ना, हमारे जो आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी टॉपिक में पीएचडी कर रहे होते हैं। आई कोड गुरु के किसी स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की होती, पब्लिकेशन नहीं होती, जीआरई भी नहीं किया होता, सीजीपी भी अच्छा नहीं होता, इंग्लिश भी अच्छी नहीं बोलनी होती, लेकिन प्रोफेसर क्यों रखता है हमारे स्टूडेंट्स को? क्योंकि काम आता है। तो आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है, आपको वो फील्ड नहीं आता, फिर भी प्रोफेसर रख लेगा क्योंकि उसे पता होगा कि आपको काम आता है। और अगर आपको काम नहीं आता, आपने बेशक जिस तरह मशीन लर्निंग का उसे थोड़ा सा पढ़ भी लिया है, तो प्रोफेसर को पता चल जाएगा इसने वैसे ही ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ी हुई हैं, इसे काम करना है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? और काम Yes, करने का sir. क्या मतलब है? काम करने का मतलब है कि आपको कोडिंग आती है और एआई आती है, कोडिंग के बाद एआई।
कोडिंग में लीड कोड आपको आता है, राइट? ओके सर। क्योंकि हमारे अभी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू होते हैं तो प्रोफेसर जूम इंटरव्यू के दौरान लीड कोड का क्वेश्चन दे देते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, लेकिन चूंकि हमारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन पहले से किए होते हैं वो आराम से सॉल्व कर लेते हैं। सही, तो इट हैपेंस अ लॉट। Yes, sir. Thank you. Ubaidullah, can you ask a question? And all the people who are waiting in the queue for a long time, they will be catered first, and then those people who have asked their questions will be catered. So thank you for your अस्सलामुअलैकुम patience. सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पता करना था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की कि छठे सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बाहर के लिए, इस बारे में अगर थोड़ा सा गाइड कर दें मुझे। जब आपका छठा सेमेस्टर हो, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आप प्रोफेसर्स को अप्लाई कर सकते हैं। 7th सेमेस्टर के शुरू में आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कंफर्मेशन लेटर आ जाता है कि आपका स्कॉलरशिप हो चुका है। मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ सर। बिल्कुल, तो आपको अपने आप से तो पूछने की ये जरूरत है कि आपके सीवी में कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है कि प्रोफेसर अमेरिकन, यूरोपियन और इंडियन स्टूडेंट्स को दे छोड़ के आपको स्कॉलरशिप दे, वो है कोई चीज? फिलहाल तो नहीं है सर, कोडिंग हाँ है तो थोड़ी फिर बहुत, नहीं, ये कोडिंग भी है। भाई थोड़ी बहुत कोडिंग नहीं चाहिए हमें, वर्ल्ड बेस्ट प्रोफेशनल्स चाहिए। ठीक है। मसलन आई कोड गुरु के इस दफा 72 स्टूडेंट्स ने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया है, जिनमें से 4 एफए पास थे, कुछ 10-15 नेचुरल साइंसेज के थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उससे पहले कोडिंग का नाम भी नहीं था सुना। क्या आप उन 72 में थे? नहीं नो थे। सर। हार्वर्ड में हमारे इस दफा 600 स्टूडेंट्स ने विन किया कंपटीशन, क्या आप उन 600 में हैं? नो सर। यूसी बर्कले में अभी हमारे 600 स्टूडेंट्स गए हैं, कल कंपटीशन था, आप उनमें थे? नो सर। एग्जैक्टली। तो भाई आपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी ना, कोशिश करें अगले साल तो ना मिस करें। अभी अभी मेरे पास टाइम है, अभी ये सेमेस्टर है, एक अगला सेमेस्टर है, छठा। हाँ तो बिल्कुल, अगर आप आई कोड गुरु पर जाना 1 घंटे के लिए आते हैं तो आपका प्रोफाइल बन जाएगा 6 महीने में। तो 1 घंटा मैं किस चीज को दूं उधर? किसी भी चीज को दें, सारे सेशन आपके लिए, जो सेशन अच्छा लगता है उसको देना शुरू कर दें। ठीक है सर, सही थैंक है, यू वेरी मच सर। ठीक है सर। ओके हेलो नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी सर। सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर, मेरा ये बोलें क्वेश्चन क्वेश्चन है पे। कि मुझे ना, जी सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं है आगे, क्योंकि मेरा बैचलर जो है मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, और जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा एम है, वो मैंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है। मैं एक प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहा हूँ जो कि जॉब सर्विसेज प्रोवाइड है, जॉब सीकर प्लेटफॉर्म है। तो मैं बेसिकली बाहर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं किसी मेंटोर के पास जाऊं या ये आइडिया किसी के साथ डिस्कस करूं, तो पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग दूसरों के आइडिया कॉपी करते हैं। हम्म। अच्छा मेरे भाई, हाँ, तो बेसिकली पहले तो जी सर। मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि आपने बड़ा ऑनेस्ट क्वेश्चन किया, जी आप सर। बड़े बहादुर आदमी हैं, यू आर अ ब्रेव पर्सन, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सच्चा सवाल पूछा। तो मेरे भाई ऐसी बात है कि पढ़ने जी का सर। मुझे भी बिल्कुल सर शौक नहीं मेरा है। जो एम है ना, जी जी। मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी यस बात सर। समझ रहा हूँ पूरी, मेरी बात सुन ले आप। भाई मेरे पढ़ने का मुझे भी शौक नहीं है, जी सर। बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे हर महीने गुजारा करने के लिए पैसे चाहिए तो मैं इसलिए जी पढ़ाई सर। करता हूँ। सही है। दूसरी चीज, सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी सर। बोल रहे हैं, अच्छा बात पूरी कर लें आप। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे लर्निंग का कोई शौक नहीं है, मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान में, ये सर मैं मुझे आपकी बिल्कुल बात समझ पसंद। गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ओके सर। हाँ मैं उसी का जवाब देने लगा हूँ। पहली जी सर, बात और ये है मेरा कि मैं देखिए, अपने देखें, ओके अगर ओके सर। आपने के, अगर के, आपने लाहौर से कराची जाना है तो कैसे जाएंगे? जी सर।
अगर आपने लाहौर से कराची जाना है तो कैसे सर जाते गाड़ी से जाऊंगा। हाँ हाँ। हैं? गाड़ी से। अब एक बंदा हाँ अगर कहे गाड़ी मुझे लेके। गाड़ी पे बैठने का बिल्कुल शौक नहीं है और मैंने कराची जाना है और मैं पैदल जाना चाहता हूँ, तो जा पाएगा? जी सर। है ना, वो तो सालों इसी काम में लगा रहेगा। जी नहीं जा ऐसा पाएगा। ही है। हाँ हाँ यस सर। अब लेट्स सपोज लाहौर से कराची अगर जाना हो तो फिरारी चले जाएगी 2 घंटे में, यस सर। और मेहरान जाएगी 12 घंटे में, आल्टो मेहरान, राइट? यस सर। अब मेहरान का ड्राइवर ये कहे कि मुझे 2 घंटे में फिरारी के साथ रेस लगा के कराची पहुंचना है, मैं कोई छोटा हूँ इससे, मैं पीछे नहीं हूँ, मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा, तो क्या होगा? मेहरान का इंजन सड़ जाएगा, हाँ सर। ट्रांसमिशन बर्न आउट हो जाएगी, राइट? यस सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर काम करने का एक तरीका होता है। जी सर। मुझे भी पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटियां बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन मैंने अमेरिका आना था और अमेरिका आने के लिए पढ़ना जरूरी है, ओके सर। इसलिए मैं पढ़ा था। सर जो आईकोड गुरु के जो सेशन है, ये मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में जो न्यू टेक की क्लासेस थी एडवांस वेब एप्लीकेशन की, हम्म। तो एग्जाम की फिनिशिंग में हमारे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे एग्जामिनर थे, उन्होंने हमें कहा कि ये आईकोड गुरु ज्वाइन करो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। वैसे तो मेरी जीपीए बहुत बुरी है, क्योंकि मैं जीपीए और यूनिवर्सिटी में फोकस नहीं करता हूँ। बेसिकली मेरा मिशन है सही कि है, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में मैं सॉफ्टवेयर हाउस में तो ना। जी सर। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आपका जीपीए बुरा है तो फिर आप बाहर नहीं आ सकते, अच्छा फिर सर। कोई मुआवजा होगा तो सर बाहर आ तो जाएंगे, वरना नहीं बाहर आ सकते। मैं स्केल पे फोकस करता हूँ ना, सॉफ्टवेयर मैं हाउस में स्किल इज मेरे यूजलेस वर्ड। साइड पे। मैंने स्किल देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 90s में ना पाकिस्तान में मेरे मोहल्ले में दुकानदार ने कहा कि देखो अब आईटी का दौर आ गया है, मैं मॉडर्न होने यस लगा हूँ, सर। तो मैं ना ऑनलाइन दुकान यस सर। बनाने लगा हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक ओके छोटा सा सर। बच्चा हायर किया, उसे बाइक दी, सारे मोहल्ले में पोस्टर भेज दिए कि आइंदा आप फोन पे ऑर्डर लिखवा दें 2000 रुपए का, मैं आपको घर डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। तो उसकी ऑनलाइन दुकान पूरी हो गई। जी सर। सही है, डज इट मैटर? अभी बात समझ में आ गई है? ओके सर। 90s में ही यहाँ अमेरिका जी में एक सर। बंदे को बैठे हुए को ऑनलाइन दुकान का ख्याल आया और उसने बनाई Amazon.com, और वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। यस सर। इन दोनों लोगों में हाँ फर्क सर, क्या था? जेब बेजोस। इन दोनों लोगों में फर्क क्या है? इन दोनों लोगों में एक्सपोजर का फर्क है। यस सर। जो भी बंदा स्टार्टअप बनाता है या अपना आइडिया बनाता है, वो अपने एक्सपोजर के लिहाज से परफॉर्म करता यस सर। है। सही है, तो आपका अभी एक्सपोजर नहीं है, आप अभी पैदा नहीं हुए। मसलन मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे ओके। अमेरिका में हर साल $multi-billion प्रोजेक्ट्स डिलीवर करता हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स ओके सर। जो कंपनीज को कई अरब डॉलर बना के देती हैं। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं शायद 2 लाख रुपए वाला प्रोजेक्ट पे डिलीवर करूंगा, जी वहां के सर। एक्सपोजर के लिहाज से, क्योंकि मुझे बाकी बातें नहीं पता। तो भाई मेरे अभी जो आप काम कर रहे हैं, जी सर। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका एक्सपोजर अभी जीरो है। तो आप मैक्सिमम अपने मोहल्ले में दुकान बना सकते हैं पाकिस्तान में रह के, उससे ज्यादा कभी आपको पता नहीं। जी सर। तो अगर आपने एक्सपोजर लेना है, अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये काम बिल्कुल बंद कर दूंगा जो आप कर रहे हैं अभी। मैं अपने सीजी पे भी फोकस करूंगा, मैं पहले अमेरिका आऊंगा और फिर जहां पे आके ये काम। सर मेरा जो प्रोजेक्ट है ना, जो मैंने सोचा हुआ है, मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट है, मैंने उसका यूआई यूएक्स मुकम्मल तौर पे बनाया ये है फजूल फिग्मा चीजें में। भाई, ये फजूल चीज है, यूजलेस। मैं आपको हकीकत सर बता रहा हूँ। बेसिकली मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, हम माउंटेन एरिया में रहते हैं, तो हमारे पास ना कोई आइडियलिस्टिक पीपल होते हैं, ना ऐसे मेंटोर होते हैं, मैं बस इसीलिए बता मिडिल रहा हूँ, स्कूल होता है, रियलिस्टिक बच्चे। इसीलिए जी सर। बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ये लोग नहीं है। तो आप इस आइडिया जी पे सर। काम ना करें, आप अपने सीजीपीए पे काम करें, डिग्री पूरी जी करें, सर। अमेरिका है, हम आपको अमेरिका लेके आएंगे, सिलिकॉन वैली है, और यहाँ पे ये इस आइडिया पे काम करें। दैट इज द राइट अप्रोच। ओके सर। सही है, जो पाकिस्तान में आप जी सर। आइडिया बनाएंगे वो चलो दस मैंने। हजार रुपया ओके। कमा के देगा, यहाँ पे आपको वही वही जो आइडिया है वो 10 करोड़ कमा के देगा। ओके सर। सर तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में कैसे आऊँगा? मेरे पास तो सीजीपी, न कोई रोड में। तो अभी ये जो वेबिनार हुआ है ना, इसे दोबारा सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी।
जी मेरी 4 टॉक्स हैं, वो सुन लें। तो उसमें पूरे का जी पूरा रोड मैप दिया हुआ है। जो अभी आपको काम करना है वो ये है, आपका अपना अच्छे सीजीपी बीसीएस पूरा करें। ये पहला सर, स्टेप है। मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, मेरा 2.8 सीजीपीए है और मैं इसको हाँ तो बस ऐसे एवरेज पेपर देता हूँ, जो मेरे जहन में होता है मैं वही दिस इज कॉल्ड, कोशिश बिल्कुल स्टार्ट बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल। तो ये अपनी अप्रोच चेंज करें, अपना ये काम करना बंद करें और अपने सीजीपी पे फोकस करें। ओके सर। सही है। सीजीपी लेके आए 3.8, आपको दुनिया सलूट ओके सर। करेगी। आपको मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगी सर तो अमेरिका में, आप क्या अमेरिका मेरा ज्वाइन 5th करें। सेमेस्टर चल रहा है, अभी मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट है, तो क्या ये 3.8 तक जा सकती है? यार ये आप खुद काम करें ना, आप खुद फाइंड ओके आउट सर। करें यूनिवर्सिटी में। देखें कौन से सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं, कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं ताकि सीजीपी अच्छा हो। ओके जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साथ मेरा कॉलेज एफिलिएट है, ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए? 100% अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका सीजीपी अच्छा है तो। सर मेरा रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है, 8th सेमेस्टर का भी रिजल्ट आना है, तो अब तक जो सीजीपी है वो है 3.4। आपका बहुत अच्छा सीजीपी, आप अमेरिका आने के लिए एलिजिबल है। तो जैसे कि आपने पहले बात की कि आपको 6th सेमेस्टर से अप्लाई करना चाहिए, तो मुझे तो उस टाइम इन चीज़ों का नहीं पता था। हाँ तो मैं अब तो ये अभी। नहीं कि आपने टाइम जाया कर दिया ना 1 साल, तो अभी जी आप सर। अप्लाई कर सकते हैं अभी अगर आज से आप सब कुछ छोड़ दें और फोकस करें अप्लाई करने पे, तो आप फॉल 2026 के लिए अप्लाई करेंगे। सर मैं डेवऑप्स में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्या डेवऑप्स वाले बंदे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है यूज इसकी? अब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने अमेरिका आना है तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो यानी ये इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप छोड़ दूँ फिर? बिल्कुल इंटर्नशिप सारा वेस्ट ऑफ टाइम आज की दुनिया में, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अगर आपके जी पास सर। 90 डेज हैं, उसमें एक इंटर्नशिप करने के बजाय आप 30 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जाएं, 30 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे 30 डिफरेंट टीम्स के साथ, और आपके सीवी पे 30 प्रोजेक्ट आएंगे। और सर मैंने सही अभी है। आइट्स भी नहीं किया। हाँ तो बिल्कुल आइट्स की तैयारी शुरू कर दें। आइट्स अपना जून तक, अगले जून तक अपना आइट्स कंप्लीट करें और उसके बाद अप्लाई करना शुरू करें। चलिए ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। जी बात। सर एक्चुअली मैं BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किस लैंग्वेज पे ज़्यादा वर्क करूँ। किसी भी लैंग्वेज पे वर्क नहीं करना होता ज्यादा, लीड कोड करना होता है, और वो वो आप नॉर्मली लोग पाइथन में करते हैं। अ, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। ठीक, तो अगर मैं यानी कि एक साल लगाकर यानी कि खूब मेहनत लगाकर लीड कोड करता हूँ, जिसमें 1000 2000 1500 मैं उसके यानी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो क्या मैं अपनी डिग्री वहां से कंप्लीट कर सकता हूँ UK वगैरह से, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो? पहली बात तो ये है कि जो यूके है ना, उसका प्राइम 20 साल पहले गुजर चुका है। यूके जाने की जगह नहीं है। ठीक। दूसरी बात, आपको लीड कोड के सिर्फ 200 सवाल करने की जरूरत है, 2000 सवाल करने की जरूरत नहीं। आपको प्रेजेंट सवाल समझाने की ज्यादा जरूरत है दूसरों को। प्रेजेंट करें, बेशक आई कोड गुरु पे करें, बेशक कहीं और करें, पढ़ाएं लोगों को, और महीने में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, ठीक है सर। जिसमें आप इंटरनेशनल टीम के साथ बैठ के काम करेंगे और साथ अपना सीजीपी अच्छा रखें। ओके, शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा BS जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से, पाकिस्तान से, और मैं MS कर रहा हूँ यहाँ बीजिंग से, तो जी फुली फंडेड से। तो मैं US आना चाहता हूँ सर PhD में ना, एडमिशन के हवाले से बिल्कुल आपसे लिए थी। अभी मैं स्कॉलरशिप पे ही हूँ, MS में 1.5 साल हो गया है, और मेरी जो फील्ड है सर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जबरदस्त। तो किस तरह सर मैं अप्रोच करूँ प्रोफेसर्स को PhD स्कॉलरशिप के लिए US के लिए? पहले तो बात यह है कि आपके सीवी पे कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि प्रोफेसर इंटरेस्टेड हो। 3.6 से मेरी अबव है। अभी सर मेरी क्लासेस कुछ रहती हैं, वो अगले सेमेस्टर में ना मुझे अलाउ होंगी, तो मेरी रिसर्च भी साथ साथ चल रही है केमिस्ट्री के अंदर ही। सही है सही है। अच्छा, अगर आपने अमेरिका आना है तो आपको यहाँ पे मास्टर लीडिंग टू पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। ओके सर। यानी कि मास्टर आपने फिर भी करना है, लेकिन उससे पहले आपके सीवी में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि अमेरिका का कोई प्रोफेसर आपके प्रोफाइल में इंटरेस्ट ले। सर मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं स्टडी के हवाले से जो। सर्टिफिकेट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम।
सर्टिफिकेट्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, सर्टिफिकेट, कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। ओके सर। इंटरनेशनल हैकाथॉन्स कितनी है? कोई भी नहीं है। कोडिंग आती है आपको? नहीं सर। हाँ, तो वहां पे इंटरव्यू आपका खत्म हो गया। यहाँ जो प्रोफेसर है इस वक्त वो सिर्फ उस बंदे को ढूंढ रहा है जिसे कोडिंग आती है और एआई आती कोडिंग है, और उसने कोडिंग का सर्टिफिकेट ना किया हो। कोडिंग का सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, उसने इंटरनेशनल हैकाथॉन में प्रोजेक्ट्स किए हैं। अच्छा सर, मसलन ये आपके पास कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिनमें आपने एआई इस्तेमाल किया, ओके सर। और अगर वो आप आई कोड ग्रुप हैं तो हम आपको करवा देंगे। फिर प्रोफेसर आपको प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेगा। ओके सर, फिर इसके लिए मैं क्या करूं सर? तो इसके लिए इसका कोडिंग मतलब सीखना शुरू करें भाई। आई कोड ठीक गुरु है। पे कोडिंग सीखे और महीने ठीक में है एक सर। इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं। दैट्स ठीक इट। है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे एक सवाल था। सर मैंने बेसिकली पहले भी सवाल किया था, पर वो आप शायद अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। तो सर मेरा ये सवाल था कि सर मैंने ना मास्टर्स किया साइबर सिक्योरिटी में यूके से। तो आई वेंट ओवर देयर इन 2021। तो मैंने वहाँ पर अपना मास्टर्स किया 1 ईयर का। उसके बाद मैंने 2 ईयर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम मिला था। सर अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पर ना कोई किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप भी की लेकिन फिर भी स्पॉन्सर नहीं किया। तो सर अब मैं उसके बाद में सर पाकिस्तान आ गया हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन मेरी ग्रेजुएशन, मेरे मास्टर्स को, पोस्ट ग्रेजुएशन को 2 साल हो गए हैं, और मैंने अभी यहाँ पर कोई जॉब वगैरह स्टार्ट तो नहीं की। सर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसमें सर कोई गैप की वजह से कोई मसला तो नहीं आएगा, या कोई नहीं और नहीं, गैप अभी मैंने पहले बताया है कि हमारा जो सबसे सीनियर स्टूडेंट अमेरिका के है उसकी एज है 55, और जो 40s वाले हैं वो तो काफी सारे गए हैं, और जिनका 15-15 साल का गैप भी था, 10 साल 15 साल गैप डज नॉट मैटर एट ऑल। मैटर ये करता है कि आपके सीवी में ऐसी क्या चीज है कि प्रोफेसर इंटरेस्टेड होगा आपको प्रोफाइल में। अच्छा सर, वहाँ पर यूके में ग्रेडिंग लेवल होता है इस तरह के, जीपी सीजीपी नहीं होता, वहाँ पर ग्रेड्स होते हैं। मेरा सिर्फ बी ग्रेड था सर, उसके बेस पे मिल सकती है मुझे? आप जैसे इंडिया में कम से कम 1 लाख लोग होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे स्कॉलरशिप के, कम से कम। और इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड है, प्रोफेसर उन्हें जानते भी होंगे। सही है। तो जी सर। आपका काफी मीडियोकर प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के साथ नोबडी विल कंसिडर यू। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सही है। तो आपके पास इंटरनेशनल अवार्ड्स होने चाहिए, इंटरनेशनल हैकाथॉन होनी चाहिए, फिर आपको चांस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, सर ये मैं भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। जी ठीक हो गया, मेरा थैंक यू सर। सर मेरा अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम ये है सर। कि अगर इंटरनेशनल हैकाथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे आपने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, सही है, तो इन दो बातों में क्या फर्क है और क्या प्रेफरेबल है, और क्या वो यूं फायदा होता है आपको जॉब? इंटरनेशनल जो आपका जॉब एक्सपीरियंस होता है ना, जॉब में लर्निंग बहुत कम होती है। अच्छा। मसलन हो सकता है आपने 6 महीने टक्करें मारी हो और एक बग सॉल्व किया हो, तो आपकी लर्निंग कितनी हुई? 0। हैकाथॉन में आप 3 दिन में एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फ्रॉम 0 to 100। हम्म। तो आप सीखते हैं कि प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे डिस्कस होता है, टेक्नोलॉजी कैसे सिलेक्ट होती है, प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं टीम में, प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान कैसे बनता है, उसे प्रेजेंट कैसे करना होता है। तो जो इंटरनेशनल टीम है उसके साथ ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आप बिटवीन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट एंड हैकाथॉन, हैकाथॉन में भी 100x बेटर। सही। सही है। अस्सलाम वालेकुम तो सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 2000 में पास आउट हुआ था, तकरीबन 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अभी 2021 में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया, 3.5 CGPA मेरी है। तो सर जी मैं जी मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं थोड़ा सा पाइथन वगैरह तो ये मैंने स्टडी कर दिया है सीखने के लिए। आई कोड गुरु अभी जस्ट 2 वीक बिफोर मैंने ज्वाइन किया था। तो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर जा रहा था एआई वगैरह को, एआई कंस्ट्रक्शन के अंदर जो इसमें चाह रहा था कि हाँ, इस बिल्कुल फील्ड में। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। पहले पाइथन सीखें, उसके बाद एआई सीखें।
और उसके बाद आप अपनी डोमेन में एआई को यूज करना शुरू करें। तो सर ये मुझे अभी मैं काफ़ी सुना था कि ये स्कॉलरशिप वगैरह के हवाले से, तो आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे मुझे, इसको अवेल करना चाहिए या जब आप इसी अच्छे फील्ड में? होंगे ना, जब जब आप प्रोफाइल तगड़ा होगा तो आपको जॉब्स भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी। अच्छा, तो तो मतलब फिर फर्स्ट वी मुझे नीड टू वर्क ऑन अवर प्रोफाइल। अच्छा, तो प्रोफाइल के लिए मुझे मतलब पाइथन में मतलब ये और ये हैकाथॉन वगैरह के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर ये हैकाथॉन वगैरह में अगर मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता हूँ तो फिर मैं क्या ये परसू करूँ इस स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, या फिर ये है कि इसी अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करूँ? दोनों चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और आप अपने फील्ड में एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छा, ठीक है सर, थैंक सही, यू सो मच। तो आपको फायदा होगा दोनों जगहों पे। Sir, I थैंक have a question. जी। Sir, I'm from Bangladesh, and one of my friends has suggested to attend this conference or seminar like that. So I have a problem, that is I have a low CGPA. I'm from computer science department, and but I tried to build my research profile, and Alhamdulillah I have 14 conference paper and one book chapter right now. But sir, for this low CGPA thing, I think I can't get enough attention from US universities professors. And I did my GRE, but it is 305 and 158 in quant, not 160 plus. Sir, I feel like and I have also got rejection from US visa one time on July 16, and my next US visa interview is uh, November 26, and I feel like maybe I will get denied again. Sir, I have planned to uh, go for masters in UK. I know it's not up to my profile. Sir, what should I do? Will it be a good decision to go for MS in UK? In artificial intelligence and robotics? Yes, very good question. So welcome on the forum. Thank you, sir. So we need to understand a couple of things. One is that in USA, a lot of universities, they have a hard cutoff at CGPA 3. Yes, sir. So especially for scholarship. But if you can self-fund your masters, so then you can get admission in USA also. Sir, And I had funding, but I had funding from Lamar University, but I don't know why my visa was rejected. so was it 100% funded? 73%. 73% funded. Yes. So so normally when it is 100 funding means that they waive off 100% of your fee and they give you $2,000 per month stipend also, Yes, sir. right? I know about So this. Yes. yeah. So basically that is one challenge which we face in USA, that the CGPA should be little better. But in UK, if you go to UK, so then there is very less prospect of getting a job in UK, Okay, sir. It right? will be And challenging. yes, because there are not jobs over there. And then another challenge is UK does not give immigration either. USA is the only country right now which gives you nationality, which gives your family nationality, which gives your siblings and parents nationality. So USA is immigration. USA is the country of immigrants. They welcome immigrants. So I think you still have a chance. If you can self-fund, it should be doable for you. Sir, I And didn't prefer get any chance. I and mean, I tried to apply, but I still haven't got any offer letter from how any many of the universities you have university. applied? I have applied 4 universities. I have only got Apply one. apply in 400. You will get a chance. 400. Sir, Four is too small. 400 will take a lot of money, sir. Yes, so that's why do not apply until a professor says you that I encourage you to apply. Send cold emails to professors, and when you get some feeling from some professor that here is a chance, so then apply over there and apply in states, in those states in the United States where competition is less, like Like, sir. North Dakota, South Dakota.
Midwest, whole states of Midwest. Then there is a state named Maine, Maine. You can apply over there. So these Minnesota? states have less competition. Yeah, Minnesota is one of them also. Right. Yes, sir. Minnesota is different and Maine is different. Sir, if I apply after the master's in UK, I mean, my profile will get a better profile, or I will have a better Yes, of CGPA, course. then will Yes, it be a of good course. option? Yes, and even if you do a master, even if you start master from Bangladesh and you get good CGPA, so you can apply after second semester of your masters, after 1 year, Okay, based on sir. that score. So that Okay, will sir. also help you. Yes, sir. Okay, sir. I'll keep Thank that you. in mind. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. We'll just be taking the last question because I fear that the meeting will be ending at 11 o'clock. So, सर Safirullah, मैंने yeah, ask the question. सर कैसे हम खुद को कंसिस्टेंट रख सकें, लाइक जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ है कि इंसिडेंट कि एक इवेंट आ गया, उस वजह से मैं अपनी सारी लर्निंग को है जो वो स्टॉप कर दिया। ये बहुत लाइक जबरदस्त क्वेश्चन है। जी जी इससे पहले मैम, आई गेट ऐसा योर था कि क्वेश्चन। सर ओके सर, आई थैंक आई यू। आई गेट योर क्वेश्चन। देखें, अगर शेर के सामने बकरी आ जाए ना और वो शेर अटैक ना करे, तो व्हाट डज इट मीन? कि शेर का पेट भरा हुआ है और वो मोटिवेटेड नहीं है। लेकिन अगर वही शेर एक हफ्ते से भूखा हो ना और उसे पता होगा अगले 2 दिन में उसके बच्चे भी मर जाएंगे, तो उसे हर चीज बकरी नजर आ रही होती है। तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव हंगर फ्रॉम इनसाइड। और वो कैसे लेते हैं? वो बी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड, हु आर मोर मोटिवेटेड देन यू। अगर आपके बाकी दोस्त जो हैं वो क्या कहते हैं, नॉन सीरियस हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि मोटिवेशन रखें। बी इन अ ग्रुप हु हैज बिगर ड्रीम्स देन यू। जैसे हाईकोर्ट गुरु पे जो बच्चे काम करते हैं वो इसीलिए काम करते हैं कि उनमें से हर एक का ड्रीम जो है दूसरे बंदे से ज्यादा बड़ा है। दैट्स कीप देम मोटिवेटेड। Thank you so much, sir. Well said. मैं कर Your सकती network is your net हूँ? worth. I'm really sorry we cannot take your question. We are out of time. We have already exceeded 1 hour than our designated time. It was a really wonderful discussion. We have shared the links for ETL Online as well as iCode Guru in the comment section. So please do check the websites and connect with us. We'll be updating all the opportunities for you guys there. Thank you, Sir Zafar. Thank you, Team iCode Guru, for this wonderful थैंक यू। session. And thank you, everyone, for joining. See you guys. थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।